संज्ञकम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दौवन पद पंकज मृदुल मधुप रहे मन मोर, ऐसी कब करी हो कृपा श्री लाडली नंद किशोर। ऐसी कब करी हो कृपा श्री लाडली नंद किशोर। बोलिए जुगल किशोर जी महाराज की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज के प्राकट्य उत्सव की जय। बड़े ही हर्ष का विषय है और पावन अवसर है कि श्री माधव मत मार्तंड रसिक शेखर श्री हरिराम व्यास जी का 514वां प्राकट्य उत्सव उन्हीं के स्थान पर चतुर्दिवसीय पंचदिवसीय कार्यक्रमों के अंतर्गत आज संपन्न होने जा रहा है। श्री हरिराम व्यास जी इसी स्थान पर रहे और पीछे ये किशोर वन है और इसके पीछे जुगल कूप है। कूप माने कुआ, जुगल कूप, जहां से श्री जुगल किशोर ठाकुर जी प्रकट हुए उनकी सेवा आराधना से प्रसन्न होकर, और संप्रति वे मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में विराजमान हैं, सेवित हैं, पूजित हैं। श्री व्यास जी ओरछा के राजगुरु परिवार से थे। वे वृंदावन से और वृंदावन की रस माधुरी से प्रभावित होकर श्रीधाम वृंदावन आए थे। कुछ समय के लिए वापस गए और फिर सदा सदा के लिए श्रीधाम वृंदावन में आ गए। वृंदावन में उस समय श्री हरिराम व्यास जी, श्री हरिदास जी और श्री हितरिवंश जी, ये तीन महाप्रभु महापुरुष विराजमान थे। तीनों का नाम हरि से शुरू होता था, इसलिए एक हरित्रयी के रूप में ये विख्यात हुए। तीनों संत अलग अलग परंपरा से थे। आइए महाराज जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम करता हूं। हमारे मध्य में आज की सभा के जो अध्यक्ष हैं, परम रसिक परम विरक्त शिरोमणि पंडित श्री प्रेमदास शास्त्री जी महाराज, जो बड़ी सुरमा कुंज के महंत हैं, पधारे हैं। आसन बीच में दे दो, बीच में आसन दे दो, बीच में आसन दे दो ना, बीच में। हमारे जी अध्यक्ष, आप अध्यक्ष हैं विराज। अच्छा थोड़ा साइड कर दें। अच्छा दर्शन होते हैं, ठीक है। हाँ इधर जैसे भी चाहे वैसे कर ले। हरित्रयी मैंने बताया कि तीन महापुरुष थे। स्वामी हरिदास जी, जिनके सखी संप्रदाय या जो बिहारी जी का जो मत है, टटिया स्थान का जो मत है, उस परंपरा में हुए। श्री हितरिवंश जी राधा प्रेम के साथ साथ श्री राधा वल्लभ के प्राकट्यकर्ता या सेवक के रूप में वो विख्यात हुए। और श्री हरिराम व्यास जी
हमारे माध्व मत से रहे हैं। हमारी जो परंपरा श्रीपाद मध्वाचार्य की रही है, जो माध्व संप्रदाय या बाद में उसको माध्व गौड़ीय संप्रदाय भी कहा गया है, और गौड़ीय संप्रदाय भी कहा गया, चैतन्य संप्रदाय भी कहा गया, ये सब एक ही हैं। उसी परिवार में श्री हरिराम व्यास जी हमारे प्रकट हुए थे और उन्होंने वृंदावन रस का जो प्रतिपादन किया है, उस ग्रंथ में अनेक भाग हैं जिसका नाम है श्री व्यास वाणी। पहला खंड सिद्धांत खंड है, जिसमें उन्होंने पद्यात्मक रूप से अपने सांप्रदायिक सिद्धांत की चर्चा की है। और एक बात और भी समझने की है कि आज से 500 वर्ष पूर्व ये संप्रदायवाद की संकीर्णता बिल्कुल नहीं थी। ये सांप्रदायिकता शब्द जो है अभी 50-100 सालों से प्रचलन में आया, और ये संकीर्णता तो मैं ये कहूं कि हमारे देखते देखते 50-60 सालों से ये संकीर्णता शुरू हुई। और सही मायने में ये जो संकीर्णता का हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये संकीर्णता है ही नहीं। ये ऐसे ही है जैसे हम अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ, अपने आचार्य को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करते हैं, तो उसमें हमारी मानसिकता ये समाई रहती है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। भाई हमारे गुरु सबसे अच्छे थे, आपके गुरु से भी हमारे अच्छे थे। तो ये बात गुरुओं के लिए नहीं है, गुरु आपस में सब समान है, संत सब है, गुरुदेव हैं, व्यास जी ने कहा है। ये सब हम लोगों की ईगो है, हम सब वैष्णवों का अंदर का अहंकार है जो बाहर प्रस्फुटित होता है, और उसको हम अपने मत को, अपने आचार्य को, अपने ठाकुर को सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन करने की जिद करते हैं, जबकि ठाकुर सब एक हैं, आचार्य सब पूज्य हैं। तो श्री व्यासवाणी में सिद्धांत खंड के बाद श्रृंगार रस विहार खंड है, जिसका अभी आप लोग व्यासवाणी में आस्वादन करेंगे। समय के पद हैं, ब्रजलीला के पद हैं, रास पंचाध्यायी का पद्यात्मक भाव है, साखियां हैं, काहू केवल भजन को और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। ऐसी सुंदर सुंदर साखियां हैं कि एक साखी भी यदि अपने हृदय में और अपने जीवन में उतर जाए तो मानव का कल्याण हो जाए। क्योंकि मानव का जो मुख्य, आप बैठ जाओ ना गोस्वामी, विराज जाओ कुर्सी, हाँ। तो साखियों की रचना की इस ग्रंथ में जितने भी पद हैं सबकी अनुक्रमणिका शामिल की गई। और व्यास जी का एक ग्रंथ है नवरत्नम, जिसमें उन्होंने अपनी पद्धति, स्वमत और अपनी गुरु परंपरा का वर्णन किया है। उस गुरु परंपरा का चार्ट बनाकर हमने यहां इस पिलर पे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि श्री मध्वाचार्य से प्रारंभ करके यतिराज श्री माधवेंद्रपुरी जी तक परंपरा आई है, और माधवेंद्रपुरी जी के बाद में उनके शिष्य हुए माधवदास जी, और माधवदास जी के शिष्य हुए श्री हरिराम व्यास, और इधर जो है श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो लगभग यदि चार्ट की दृष्टि से देखें तो श्री चैतन्य महाप्रभु और व्यास जी ये समकक्ष बैठते हैं। बातचीत में ऐसा भी प्रसंग आता है कि उनके गुरु श्री हितरिवंश थे, ऐसा भी प्रसंग आता है कि उनके पिता उनके गुरु थे पंडित सुमोखन शुक्ल। तो पिता तो सबके गुरु होते ही हैं,
प्रारंभिक रूप में पिता है, माता है, सब गुरु स्थानीय है, बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें, किंतु दीक्षा गुरु और मंत्र गुरु एक होते हैं और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। अब मेरा इनसे, मान लीजिए इनसे मेरा प्रेम है, मेरी श्रद्धा है, तो मैं इनको ये कह दूंगा, अरे आप तो हमारे गुरु हैं। तो ऐसे अनेक गुरु हैं, अनेक गुरु हो सकते हैं। इस विषय का विवेचन हमारे पास में विराजमान श्री हरिप्रिय दास जी महाराज ने इस ग्रंथ में बड़े सुंदर प्रामाणिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से किया है। साथ ही इतिहास को साक्ष्य मानकर उसका जो प्रामाणिक विवेचन है उसमें कहीं भी संदेह प्रकट नहीं किया जा सकता। एक दूसरा ग्रंथ है जिसका आज विमोचन होगा, श्री रस सुधा निधि। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ये ग्रंथ है। इसको श्री राधा रस सुधा निधि भी कहते हैं, श्री राधा सुधा निधि भी कहते हैं। और इसके अंतिम श्लोक में जो शब्द आया है तो उसमें श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है, रस सुधा निधि नामना एवं ग्रंथ। तो हमारे लेखक ने उसका नाम रस सुधा निधि ही दिया है, जो प्रामाणिक है और उचित भी है। और साथ में प्रबोधानंद सरस्वती के बारे में भी अनेक भ्रांतियां इस समाज में हैं। प्रकाशानंद सरस्वती ही क्या प्रबोधानंद थे, या प्रकाशानंद सरस्वती अलग थे, प्रबोधानंद अलग थे, या प्रबोधानंद नाम के अनेक व्यक्ति थे। ऐसी कई बातें हमारे ग्रंथों में और मिलती हैं, शास्त्रों में भी मिलती हैं, और प्राचीन समय में हस्तलिखित ग्रंथ होते थे उनमें भी मिलती हैं। और हस्तलिखित ग्रंथों में कहीं कहीं थोड़ा सा मत भिन्नता होती है। या तो ये कहें कि जो उसका लेखक है वो अपने पक्ष की प्रस्तुति और उसको सुदृढ़ करने के लिए थोड़ा उसमें एकाध शब्दों का हेर फेर कर दिया करता था, या ये कहें कि जानबूझकर कुछ विद्वेषी लोगों के द्वारा या जो संकीर्ण विचारधारा मानसिकता वाले लोग हैं उन्होंने इसको किया। उस विषय में जाना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। और इस संगोष्ठी का विषय सत्य को उजागर करते हुए अपनी बात को प्रस्तुत करना है। किसी भी मत का खंडन करना, किसी भी आचार्य के मत को, उसके स्वरूप को, उसके सिद्धांत को नीचा दिखाना कदापि नहीं है, क्योंकि हमारे व्यास जी का यह उद्देश्य कभी नहीं था। और अब आज हम व्यास जी के चरणों में बैठे हैं। ये केवल एक चर्चा है, सत्य को उजागर करने की चेष्टा है, जो विभिन्न शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा और ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा लेखक ने और प्रकाशक ने यहां प्रस्तुत की हैं। हो सकता है कि उनमें भी फिर भिन्नता हो। देखिए, ये सब शोध के विषय हैं। 500 साल पहले कोई इतना अच्छा ऐसा युग नहीं था कि डिजिटलाइजेशन हो, ग्रंथ छपे हों। ये हस्तलिखित में थे। कुछ स्मृतियां थी। स्मृतियां का मतलब जो स्मृति में रह गई। श्रुति स्मृति कहते हैं ना हम लोग। श्रुति का मतलब सुना गया, स्मृति का मतलब जो याद रह गया, तो उसको लिपिबद्ध कर लिया लोगों ने। तो उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता हो सकती है, उसमें कभी भी विवाद में किसी को भी नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रंथ का लेखक कौन है कौन नहीं है, उसकी अपेक्षा ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, ग्रंथ का आग्रह क्या है, ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, ग्रंथ में रस क्या है, हमारे श्यामा श्याम की लीलाओं का वर्णन कितना मनोहर है। हम यदि उनका आस्वादन करेंगे तो हम उस पचड़े से दूर रह जाएंगे।
मेरा सभी से ये आग्रह है कि इस विषय को इस तरह से लिया जाए कि कोई भी ग्रंथ है उसका आस्वादन करो। रामचरितमानस, एक बालक से मैंने पूछा, ये रामचरितमानस श्री राधा कृष्ण जो बहुत ही प्राचीन छवि है और उधर व्यास जी महाराज की छवि है, उस पर पुष्पार्चन कर इस कार्यक्रम की विधिवत प्रारंभ करने की घोषणा करेंगे। यदि स्थान का कुछ अभाव लगे तो आप लोग नीचे यहां विराजमान हो सकते हैं। यहां नीचे भी गद्दे लगे हैं, उधर भी स्थान है, इधर बाएं कुछ कुर्सियां भी हैं, उनको खोल के आप बैठ सकते हैं। डाल लीजिएगा। आई पुष्पार्चन और दीप प्रज्वलन के साथ ये हमारी सनातन परंपरा है कि हम ठाकुर को पहले मनाएंगे, ठाकुर से ही प्रारंभ करते हैं। और हमारे बुलाओ, और साथ में पंडित जी ने स्वस्ति वाचन किया, उनका आभार। मंच पर जो विराजमान हैं, मैं उनका आपको पहले परिचय करा दे रहा हूं और फिर श्री जय किशोर गोस्वामी जी से ये निवेदन करूंगा कि वे साथ ही साथ उनका पटका उड़ाकर सम्मान करते रहें। हमारे मध्य में चतुर्थ संप्रदाय अध्यक्ष श्री फूलडोल दास जी महाराज बाबा आ गए हैं। बाबा से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि आगे मंच पर आ जाओ। भले ही ऊपर ना चढ़ पाओ, आप यहाँ मंच पे बैठो हमारे साथ। एक आसन दे दो, यहाँ एक आसन लगा दो। प्रहलाद, ये आसन लगा दो बाबा का, यहाँ लगा दो। वहीं लगा दो, वो पैर वैसे करेंगे नीचे। एक लगा दो ना, कुर्सी नहीं, चेयर लगा दो। हाँ तो लगा दो, एक चेयर ले, एक चेयर ले। हाँ मंच पे बैठ। हाँ। हमारे मध्य में आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बड़ी सूरमा कुंज के महंत श्री प्रेमदास शास्त्री जी महाराज। कृपया करतल ध्वनि के साथ का स्वागत करें। उनके पास
एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, आ जा दो, आ जा बाबा, आ जा बाबा, बढ़िया कुर्सी में लगाओ पीछे, ना ना यहाँ पीछे विराजमान हो आप, बढ़िया एकदम मजबूती से, क्योंकि आप तो इस कार्यक्रम के स्तंभ हो। नेक आगे पीछे कर दो। श्री फूलडोल बिहारीदास जी महाराज हमारे मध्य में विराजमान हो चुके हैं। हम उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और गोस्वामी जी से निवेदन कि उनका स्वागत करें। सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे पास में बैठे हैं प्रोफेसर, भूतपूर्व अध्यक्ष राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी, बिहारी जी के, श्री बिहारी जी महाराज के अंग सेवी डॉक्टर कृष्णचंद्र गोस्वामी विभास जी। आप प्रोफेसर रहे हैं और अभी रिटायर्ड हैं, श्रीधाम वास कर रहे हैं और बिहारी जी के गोस्वामी स्वरूप हैं। सामने विराजमान हैं श्री हरिप्रिय दास जी, श्री केशव जी गौड़िया मठ के जो हमारे आचार्य थे, परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी श्री नारायण महाराज जी आपके परिवार में हैं आप। हम उनका भी स्वागत करते हैं क्योंकि वे इन दोनों पुस्तकों में प्रबंध लेखक हैं और बड़ा ही श्रम पूर्वक उन्होंने इस कार्य को किया है। पंडित श्री राम गोपाल जी हमारे मध्य में विराजमान हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज श्री मधुसूदन दास जी, अच्छा अच्छा, वो महंत हैं कृष्ण बलराम के, उनका हम प्रणाम करते हैं। और आपके पास में बैठे हैं श्रीधर महाराज जी, अच्छा नारायण महाराज के परिवार में ही हैं हम, अच्छा IGBT, ठीक है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। गोस्वामी जी से निवेदन करेंगे कि पटका उड़ा के उनका सम्मान करें। और ये इधर हमारे भैया हैं, आ जाओ, घनश्याम किशोर गोस्वामी जी जो किशोर वन के महंत हैं, व्यास जी के इस स्थान के गद्दी नशीन अध्यक्ष हैं। और सामने हमारे हरि भैया हैं, व्यास वंशोद्भव हैं, व्यास जी के परिवार में हैं और बड़े अच्छे भागवत प्रवाचक भी हैं, विद्वान हैं, युवा विद्वान हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सबको सम्मान करने वाले तो आपके सामने हैं ही हैं। श्री जय किशोर गोस्वामी श्रीमद् भागवत के द्वारा, व्यास वाणी के द्वारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सब आप सेवा करते हैं। और पारंपरिक, ऐसा नहीं कि किसी दिखावे के लिए या अब अपने आत्म प्रचार के लिए, तो ये इस तरह से हमारा यहाँ मंच है। अभी हमारे और भी अतिथि आने वाले हैं, डॉक्टर अच्युतलाल भट्ट जी आने वाले हैं, श्री श्रीवत्स जी गोस्वामी आने वाले हैं और भी जो भी विराजमान होंगे। हमारे मध्य में श्री गोपाल जी विराजमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लगभग 100-150 सम्मान प्राप्त हैं। श्री गोपाल चतुर्वेदी जी, डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी, हम इनका सम्मान करते हैं। हमारे मध्य में और जितने भी वैष्णव बैठे हैं, सबका नाम लेना बहुत कठिन होगा और किसी का नाम लूं किसी का ना लूं, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं और सबसे इस कार्यक्रम के मंगलमय होने की प्रार्थना करता हूं। हमारे शुक्ला जी बैठे हैं, श्री मधुमंगल शरण महंत हैं ये भी, और विनम्रता देखिए कि वो नीचे बैठे हैं। मैं शुक्ला जी आप ऊपर आ जाओ, शुक्ला जी, मधुमंगल जी आप ऊपर आ जाओ। देखो व्यास जी का, इनका परिवार व्यास जी का परम भक्त, इनके पिताजी
प्रतिदिन प्रातः काल जब तक व्यास जी को ढोक न लगा लें, प्रणाम न कर लें, तब तक नहीं है। और आप सबका परिचय दे रहे हैं, आपका परिचय तो हमने दिया ही नहीं। आप भी अपना नाम बताइए। अच्छा अच्छा, शास्त्री, जय हो, वाह, आपको प्रणाम है हमारा, और पटका द्वारा आपको भी सम्मान करें। आज के कार्यक्रम के जो होस्ट हैं किशोर बन के महंत जी श्री घनश्याम किशोर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द बोलें और व्यास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। और इस कार्यक्रम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि इस समय का सदुपयोग करना था। तो सभी अतिथियों का स्वागत करें। जय श्री राधे। हमारे परमाराध्य ठाकुर श्री युगल किशोर जी की प्रिय सहचरी श्री विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम जी व्यास की पावन दिव्य भजन स्थली में आज हम सब लोग उनके 514वें प्राकट्य उत्सव पर यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि एवं वर्तमान परिवेश में उपस्थित एक बहुत ही जटिल कैसे कहें उसको, लेकिन उसके समाधान हेतु या उसके सत्य के उद्घाटन हेतु इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में पधारे हमारे पूज्य श्री प्रेमदास जी महाराज और समादरणीय श्री हरिप्रिय दास जी और भी जो भी हमारे श्री विभास जी और मतलब समस्त उपस्थित जितने भी विद्वज्जन और मेरे आचार्य रूप में पूजित उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम एवं समस्त भक्तजनों को भी इस सभा के मतलब सभा को सुनने के लिए या सभा में उपस्थित रहने के लिए भी उनका हार्दिक धन्यवाद। इस समय की जो परिस्थिति हुई है, व्यास जी के एक पद से मैं इसको प्रारंभ करूंगा। माया काल न रहत वृंदावन रसिकन की रजधानी। माया काल न रहत वृंदावन रसिकन की रजधानी। सदा राज ब्रजराज लाडलो संतति राधा रानी। तो जिस वृंदावन में रसिकों की राजधानी, रसिकन की मतलब रसिकों का समूह, जहाँ वृंदावन में रहा या रह रहे हैं और उनके मध्य में जो उपासना रसोपासना के रूप से प्रसिद्ध हुई, तो उसके जो निमग्न है उसमें यहाँ माया काल की कोई गति नहीं है। जब माया काल की गति नहीं है तो वर्तमान परिवेश में ये सब जो आज का मतलब एक जिस रूप में ये उपस्थित हुआ है, आज उसी के सत्य के उद्घाटन के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि इसका हमारे समादरणीय श्री हरिप्रिय दास जी ने बहुत ही परिश्रम से और बहुत ही शोधपूर्ण ढंग से इस सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। प्रयास क्या किया है, इतने प्रमाण काटे हैं कि उनको अब किसी भी तरह नज़रअंदाज करना एक संभव दिखाई देता नहीं। लेकिन फिर भी हम सब लोग एक सद्भावना के साथ इस संगोष्ठी का प्रारंभ करते हैं और आगे के मैं हरिप्रिय दास जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने उद्गार व्यक्त करें। धन्यवाद श्री गोस्वामी जी। आज 2 ग्रंथों का विमोचन होना है। हम लोगों का सोचना ऐसा था कि पहले एक ग्रंथ का विमोचन करा लेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे, फिर दूसरे का विमोचन कराएंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे मीडिया बंधु वालों का कहना ये है कि हम इतनी देर नहीं रुक पाएंगे और 2-2 बार नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप दोनों ग्रंथों का विमोचन एक साथ करा लीजिएगा। तो जब वो आएंगे तब हम उनका विमोचन जब कराएंगे, तब तक के लिए मैं
श्री हरिप्रिय दास जी से निवेदन करूंगा कि जो पहला ग्रंथ है श्री व्यासवाणी, उसका जो प्रबंध उन्होंने लिखा है, सारगर्भित रूप से उसके बारे में हम लोगों को जानकारी दें कि उन्होंने कैसा क्या शोध किया और क्या उसमें प्रस्तुत किया और उसका क्या निष्कर्ष निकलता है मोटे रूप से, वो हम सब लोगों को अवगत कराएं। श्री हरिप्रिय दास। माइक लगा दो भैया जरा। लगा है? अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। गोपीनाथ समारंभां मध्वमाधव मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित हमारे चतुर संप्रदाय के आचार्य श्री फूलडोल जी महाराज, इस सभा के अध्यक्ष श्री प्रेमदास जी महाराज, संयोजक महोदय श्री भागवत जी और उपस्थित जितने भी गणमान्य विद्वज्जन वैष्णवगण उपस्थित हैं, सबके चरणों में यथा योग्य प्रणति ज्ञापन करता हूँ। समय अधिक हो गया है, विषय का प्रतिपादन बहुत अधिक करना है, इसलिए भूमिका में अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कुछ सत्यों का उद्घाटन करने के लिए। इस पर प्रश्न होगा, ऐसा क्या है जिसके कारण सत्य आच्छादित हुआ है? वह कौन सा विषय है जिससे संबंधित सत्य का आच्छादन उच्छिन्न करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है और उससे संबंधित विषय का प्रतिपादन करने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया है। श्री राधा हमारे मध्य में विराजमान हुए हैं श्री राधा रमण के श्री अंग सेवी परम पूज्य गोस्वामी श्री श्रीवत्स जी महाराज। हम उन्हें प्रणाम करते हैं और स्वागत के लिए गोस्वामी जी से निवेदन। जी क्षमा चाहते हैं व्यवधान के लिए, बोलिए। तो वह क्या विषय वस्तु है जिससे संबंधित सत्य का आच्छादन हुआ है? जो आज की सभा का प्रथम भाग है वह श्री व्यास जी से संबंधित है।
व्यास जी से संबंधित पूर्व परिचय संयोजक महोदय ने दिया है। व्यास जी के विषय में बोलने से पहले कुछ व्यक्तिगत निवेदन है। जिन विषयों पर चर्चा होने जा रही है, ये विषय बहुत ही संवेदनशील है। अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग प्रकार के मतांतर हैं। क्या सत्य है, क्या असत्य है, अंत में यह व्यक्ति का अपना निर्णय होता है। तथापि जो कुछ यहाँ कहा जा रहा है वह किसी के खंडन के अर्थ में ना लेकर उसे कहीं संशोधन परिमार्जन के अर्थ में ही लेना चाहिए। सभी 16वीं शताब्दी के जितने भी आचार्य हुए हैं उनके विषय में कहीं भी अवमानना का लेश भी हमारे हृदय में नहीं है। किंतु जैसा संयोजक महोदय ने कहा, सांप्रदायिक उत्कर्षता के हेतु उन आचार्यों के अनुयायियों के मध्य में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके कारण सत्य का आच्छादन हुआ है। और सत्य की स्थिति क्या है, प्राचीनतम साहित्य क्या उद्घोष करता है, इसी का निरूपण करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। जो मुख्य आचार्य वृंदावन में संवर्धित जो परंपराएं हैं उसमें एक तो श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी से जो परंपरा चली वह परंपरा है। एक दूसरी परंपरा हमारे श्री बांके बिहारी जी के आविर्भावक पूज्य श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा है। तीसरी परंपरा श्री राधा वल्लभ के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री हरिवंश गोस्वामी जी की परंपरा है। और चौथी परंपरा श्री निम्बार्क संप्रदाय की है। वृंदावन के ये 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। परवर्ती काल में हर संप्रदाय से साहित्यों की रचना हुई है और कौन सा साहित्य कितना प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है, इसके कारण आज क्या समस्या उपस्थित हुई है, इसके विषय में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। जिसमें एक विषय तो यह है कि यह स्थान जिन महानुभाव का है श्री हरिराम व्यास जी, इनके आचार्य कौन थे, ये किस संप्रदाय के थे और वर्तमान में इनके नाम से क्या प्रचलन में। आज बहुत कम लोग ही इस तथ्य को जानते हैं कि श्री हरिराम व्यास जी श्री माधव गौरी संप्रदाय के एक महनीय आचार्य थे। इसके विरुद्ध प्रायः 95 या 98% लोग यह जानते हैं कि श्री व्यास जी राधा वल्लभ जी के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी के शिष्य हैं और बहुत जोर शोर से इसका प्रचार होता आया है और आज भी हो रहा है। यहाँ के जो गोस्वामी वृंद हैं उनके हृदय की व्यथा, हमारे हृदय की व्यथा, दोनों व्यथाओं का संयोग होने के बाद इस कार्य में प्रवृत्त हुआ। श्री व्यास जी से कृपा की याचना की और जो वस्तु सामने आई है उसका आप लोगों को किंचित निदर्शन करा पाऊंगा क्योंकि यह बहुत विशाल विषय है। 16वीं शताब्दी में इन आचार्यों के मध्य में बहुत पारस्परिक प्रीति है, किंतु 17वीं शताब्दी, संवत की बात नहीं कर रहा, सन की बात कर रहा, 17वीं शताब्दी में जाकर के पारस्परिक उत्कर्षता का बहुत ही दुखप्रद खेल हुआ है। 1650 और 1700 के मध्य एक ग्रंथ लिखा गया
जिसका नाम है रसिक अनन्य माँ। यह वह ग्रंथ है जिसमें पहली बार यह विषय उपस्थित हुआ है कि श्री हरिराम व्यास जी श्री हरिवंश गोस्वामी जी के शिष्य। वस्तुतः एक ग्रंथ इससे पहले भी वहाँ लिखा गया था जिसका प्रचार प्रसार बहुत ही कम है, और उस ग्रंथ का नाम है हितमालिका। और हितमालिका के लेखक श्री हरिवंश गोस्वामी जी के पौत्र, उनके 4 पुत्र थे। द्वितीय पुत्र थे श्री कृष्णचंद्र और उनके पुत्र थे श्री वृंदावन दास जी। उनके नाम से यह ग्रंथ है। उन्होंने इसे लिखा या नहीं लिखा इसका निर्णय करना किंचित कठिन है, किंतु उनके नाम से यह ग्रंथ है और उसी ग्रंथ का एक संक्षिप्त संस्करण है यह रसिक अनन्य माँ। अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, और वह हितमालिका ग्रंथ इतना निकृष्ट श्रेणी का है, कहते हुए दुख हो रहा है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को भी हरिवंश जी का शिष्य कहा। दुनिया इस तथ्य को नहीं जानती। इतना निकृष्ट है कि स्वयं उस संप्रदाय के विद्वज्जन जो शोध प्रबंध लिखते हैं उसे स्वीकार करने में कतराते हैं। कुछ तो यह कहकर निकल गए कि सब ओर से झगड़ा हो रहा था, कुछ ने कहा यह प्रामाणिक है, और जो ऐसे नहीं है वो उसको प्रशंसापूर्वक लिखते हैं कि वृंदावन दास जी ने इस ग्रंथ को लिखा। उससे संबंधित सूचना उस बृहद पुस्तक में है। यह संसार के सामने प्रथम बार आलोक में आ रहा है। ठाकुर जी की दया रही है, कहीं से उसकी प्रतिलिपि हमें प्राप्त हुई है, अन्यथा यह संभव नहीं था। यह एक नमूना है क्या 17वीं शताब्दी के मध्य साहित्य के क्षेत्र में क्या हुआ है। उसी ग्रंथ में श्री रूप सनातन को भी हरिवंश जी का से सिद्ध किया गया है। उसी ग्रंथ में स्वामी श्री हरिदास जी को भी उनका शिष्य सिद्ध किया गया है। उसमें श्री वल्लभाचार्य को भी उनका शिष्य सिद्ध किया गया है, और विठलनाथ जी को भी उनका शिष्य सिद्ध किया गया है। यह बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे जो विषय आने वाला है, जहां के लोग इस स्तर की बात लिख सकते हैं। वल्लभाचार्य जी सन 1531 में अप्रकट हो चुके हैं। श्री हरिवंश जी पहली बार 1533 में उनके मत के अनुसार वृंदावन में अपने पद का अर्पण किया है। कैसे वल्लभाचार्य जी उनके शिष्य हो सकते हैं? महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कैसे उनके शिष्य हो सकते हैं? किंतु ये जो अत्यंत विवादास्पद विषय हैं, कुछ रसिक अनन्य माल ने इस सब को हटा दिया। इसके लेखक के नाम में श्री हरिवंश जी के पौत्र का नाम है, श्री वृंदावन दास जी, पर प्रकाशित नहीं किया जाता है इन ग्रंथों में। अनन्यमाल इन कुछ विवादास्पद विषयों को बहिष्कृत कर अधिकांश चीज क्रम के अनुसार वहीं से कॉपी करके लिख रहा है। विडंबना इसमें यह है कि इसके लेखक कौन है? इसके लेखक के रूप में एक गौरी आचार्य का नाम दे दिया गया है। कौन है गौरी आचार्य? भगवत मुदित जी। आप सब लोगों ने एक कीर्तन सुना होगा, गौरी संप्रदाय का प्रसिद्ध कीर्तन है, यम कलि रूप शरीर न धरत तो ब्रज प्रेम महानिधि कुठित कौन कपाट उघारत। इस पद के रचयिता है माधव मुदित जी, और इस माधव मुदित जी के ही सुपुत्र हैं श्री भगवत मुदित जी। माधव मुदित जी बहुत ही अच्छे कवि थे। इतने अच्छे कवि थे कि ध्रुवदास जी ने भक्त नामावली में माधव मुदित जी का नाम लिया है। और भगवत मुदित जी उनके पुत्र। इनकी वृंदावन निष्ठा
प्रायः प्रबोधानंद सरस्वती पाद जैसी थी और किसी अंश में तो उससे अधिक भी, क्योंकि अंत समय में जब शरीर से ये अस्वस्थ हो गए तो वृंदावन जाकर के मैं वहाँ मलमूत्र का त्याग करूँगा, यह आवश्यक नहीं है कि मैं वृंदावन को अपने से अपनी ओर से अपवित्र करूँ, मुझे वृंदावन नहीं जाना है। ऐसी ब्रजनिष्ठा वाले थे, इसलिए उन्होंने वृंदावन महिमामृत के 17वें शतक का भाषानुवाद किया है और यह भाषानुवाद सन 1650 में हुआ है। अर्थात वे एक अच्छे कवि थे, वृंदावन में उनकी महती निष्ठा थी। उन्होंने सदाचारवश, क्योंकि सभी रसिकों की मान्यता ब्रज में रही है, तो शतक के अनुवाद के समय रूप सनातन के साथ साथ उन्होंने स्वामी श्री हरिदास जी का भी नाम लिया है, श्री हरिवंश गोस्वामी जी का भी नाम लिया है। उनके प्रति जो थोड़ा सा झुकाव रहा है मुदित जी का, कदाचित इसी का सुयोग लेकर रसिक अनन्यमाल नामक ग्रंथ को गौरी भगवत मुदित के नाम से रच दिया गया है। और अपने साहित्य में ऐसा कोई भी अवसर वे लोग नहीं जाने देते हैं जहां रसिक अनन्यमाल का नाम आए और वहां गौरी शब्द लिखना वो भूल जाए। गौरी भगवत मुदित क्यों? रसिक अनन्यमाल में जो बातें कही गई हैं, इनको उन्हें प्रामाणिक सिद्ध करना है। किसके द्वारा? एक तटस्थ व्यक्ति के द्वारा, और वे गौरी हो। पर रसिक अनन्यमाल ही वह ग्रंथ है जिसके आधार पर न केवल श्री व्यास जी को बल्कि हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद को भी हित हरिवंश जी का शिष्य घोषित किया गया है। बहुत ही हृदय विदारक ये बातें थीं, और जब इस दास को इसकी जानकारी मिली तो फिर बाकी अन्य सभी कार्यों को छोड़कर एक संप्रदाय की सेवा के लिए इस कार्य में प्रवृत्त हुआ। यह रसिक अनन्यमाल ही लट्टू का वह कील है जिस पर हित हरिवंश संप्रदाय का सारा इतिहास नृत्य करता है। समझेंगे? उन लोगों की मान्यता में श्री हरिवंश जी का निकुंज गमन सन 1552 में हुआ है और रसिक अनन्यमाल की रचना कथमपि 1650 से पहले नहीं हुई है। मतलब 100 वर्ष का तो स्पष्ट व्यवधान है। उसके बाद 1700 से पहले कब हुई है इसका निर्धारण करना किंचित कठिन है। इस मध्य में आप लोगों को आश्चर्य होगा कि श्री हरिवंश जी के चरित्र का निरूपण करने वाला एक भी ग्रंथ उनके यहाँ नहीं। रसिक अनन्यमाल वह प्रथम ग्रंथ है जिसमें इसमें भी स्वामी श्री हरिवंश जी का चरित्र नहीं है। इसमें हरिवंश गोस्वामी जी के शिष्यों का, प्रशिष्यों का चरित्र है। हरिवंश गोस्वामी जी के चरित्र का निरूपण तो उसके बाद भी उत्तम दास नामक एक व्यक्ति ने किया है और उस ग्रंथ का नाम है श्री हरिवंश चरित्र। और वह ग्रंथ भी उसी श्रेणी का है जहाँ की स्वामी श्री हरिदास जी को, रूप सनातन को भी हरिवंश जी का शिष्य लिखा गया है। यह सूचना आपके ताऊ जी श्री शरण बिहारी गोस्वामी जी के ग्रंथ में अंकित है, किंतु इन ग्रंथों को प्रकाशित नहीं किया जाता है। तो हरिवंश गोस्वामी जी के चरित्र के विषय में सारी सूचना देने वाला जो ग्रंथ है वह हरिवंश चरित्र श्री उत्तम दास जी द्वारा लिखित है, जिसमें कि रूप सनातन और हरिदास स्वामी जी को हरिवंश जी का सिद्ध शिष्य कहा गया है। ऐसे ग्रंथ की कितनी प्रामाणिकता होगी यह इसका निर्णय मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। रसिक अनन्यमाल
भगवत मुदित जी के नाम से लिखा गया और यह कैसे जाली है, इसका निरूपण करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। क्योंकि जो कुछ भी खेल चल रहा है उसका ध्रुव क्या है? रसिक अनन्य मान। इस एक ध्रुव के नष्ट होते ही वह भवन धूलिसात हो जाएगा। क्योंकि व्यास जी के चरित्र को, व्यास जी को वहां श्री हरिवंश जी का शिष्य घोषित किया गया, प्रबोधानंद जी को उनका शिष्य घोषित किया गया, इसलिए इस ग्रंथ की अप्रामाणिकता का निराकरण करना हम लोगों के पक्ष का एक कर्तव्य बनता है। कैसे इसका निराकरण हो? विषय वस्तु तो इतनी है दोनों ग्रंथों का मिला करके, सच्चे हृदय से कहूं तो कम से कम 500 घंटे चाहिए विषय का विस्तार करके समझाऊं तो। 3 घंटे में तो बिंदुओं का भी स्पर्श करना संभव नहीं है। यह तो इतिहास संबंधी समस्या है। ऐसे ही सिद्धांत से भी संबंधित समस्या है। जब अपने संप्रदाय की उत्कर्षता का प्रतिपादन किया जाएगा तो सैद्धांतिक उत्कर्षता को भी दिखाना पड़ेगा, और यह भी उस काल में सब ओर से हुआ हो। मैं यह नहीं कह रहा है कि वही कह रहा हूं कि वही अच्छा है वह खराब है। हम लोगों की तरफ से भी कुछ हुआ हो, सब चीज हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, किंतु यहां की जो स्थिति है वह बहुत ही शोचनीय है। अब विचार है कि कैसे हम रसिक अनन्यमाल को अप्रामाणिक सिद्ध करें और यह कहें कि यह भगवत मुदित जी की रचना नहीं है। तो यहाँ उन लोगों के पक्ष से, उन सज्जनों के पक्ष से कुछ भारी गलती हुई है। हरिवंश गोस्वामी जी के प्रति एक श्रद्धा देखकर मुदित जी के नाम से ग्रंथ को लिख देने का प्रयास उनका इसलिए निष्फल है कि जिस ग्रंथ में शतकानुवाद में उन्होंने स्पष्ट यह घोषित किया है कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु के परिकर हैं और जो वृंदावन रस है वह गौराश्रय के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है, उन प्रबोधानंद को भगवत मुदित रसिक अनन्यमाल में किस प्रकार से हरिवंश गोस्वामी का शिष्य लिख सकते? यह जो विषय वस्तु का विरोध है प्रथमतया ही उसको अप्रामाणिक सिद्ध करता है। कैसे प्रबोधानंद जी क्या हैं, हरिवंश जी के शिष्य सिद्ध हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, इस सब का निर्णय द्वितीय भाग में करने का प्रयास किया जाएगा। अभी वहां से मुख्य विषय कह के पुनः व्यास जी पर हम आते हैं। व्यास जी को हरिवंश जी का शिष्य कैसे घोषित किया गया? हरिवंश जी के एक शिष्य है नवलदास जी, और ये नवलदास जी हैं जो हर जगह डोलते रहते हैं लोगों को अपने मत में परिवर्तन कराने के लिए। तो वो यहाँ से चले गए ओरछा में जाकर के उन्होंने हरिवंश जी की महिमा सुनाई और व्यास जी उनसे भीतर ही भीतर बहुत प्रभावित हो गए और वहाँ से बाहरी रूप से शास्त्रार्थ का वो लेकर के कि मैं पंडित हूँ, मैं जाऊँगा शास्त्रार्थ करूँगा, वे वहाँ से गाड़ियों पे पोथी भर करके शास्त्रार्थ करने के लिए आए। यहाँ हरिवंश जी उस समय रसोई कर रहे थे। व्यास जी ने उनको कहा शास्त्रार्थ कीजिए। हरिवंश जी ने एक पद गाया, क्या मन, हाँ, यह मन जो है, हाँ, भाव यह है कि मन को भगवत सेवा करनी हो तो एक ही जगह उसको स्थित रहना चाहिए। अभी मैं रसोई कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से एक कथानक वहाँ गढ़ा गया है। इसकी क्या वास्तविकता है? व्यासवाणी से हम कैसे इसे सिद्ध कर सकते हैं कि यह वर्णन सर्वथा प्रामाणिक है? व्यास जी को हरिवंश जी का शिष्य सिद्ध करने के लिए आज जिस व्यासवाणी का हम लोग यहाँ विमोचन करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, इस पर इतना अत्याचार किया गया है, व्यासवाणी के साथ इतनी छेड़खानी की गई है, कल्पनातीत। व्यासवाणी के दो अंश हैं, एक अंश साखियां हैं और दूसरा अंश पद का अंश है। पद के अंश के भी दो विभाग हैं,
एक तो लीला संबंधी है और एक बाकी साधु अन्य सिद्धांत इत्यादि उसमें है। अब साखियां नियत नहीं हैं। जो भी पोथियां प्राप्त हो रही हैं सब में साखियों की संख्या भिन्न भिन्न है। कोई 2 पंक्ति लिख दी और उसमें घुसा दिया, किस लिए? जिससे यह सिद्ध हो कि हरिवंश जी उनके गुरु हैं। व्यास जी ने संपूर्ण व्यास वाणी में जो बाकी के 900 पद हैं, 900 पद में से एक भी पद में हरिवंश जी को पूर्णतया गुरु मानकर नहीं लिखा है। व्यास जी ने हरिवंश जी के साथ हित शब्द भी नहीं लगाया है। आजकल जो हित शब्द पोथियों में या मुद्रित पुस्तकों में देखा जाता है, यह इन लोगों के द्वारा किया गया अत्याचार है। यदि वे हित शब्द लगाते तो सभी पदों में होता, सर्वत्र होता, नहीं है। अधिकांश जगह श्री ही अभी भी पाठ में मिलता है। और जहां संभावना है, श्री और गुरु दोनों में छंद की दृष्टि से मात्रा समान है। बस जहां अवसर कुछ ऐसा मिला वहां श्री की जगह गुरु शब्द घुसा दो। कई ऐसे पद हैं, 2-3 ऐसे पद, 2-3 जगह की केवल ऐसी स्थिति है जहां श्री के स्थान पर गुरु शब्द को घुसा दिया। एक भी पद हरिवंश जी के लिए स्वतंत्रतया गुरु के रूप में नहीं लिखा गया। व्यास जी कैसे बोलते हैं हरिवंश जी को? हरिवंश से रसिक हरिदास से अनन्यनी को बपुरा अब करी सके सारी। क्या यह एक शिष्य अपने गुरु के लिए शिष्टाचार इस प्रकार का कर सकता है? यह तो महा शिष्टाचार है। हरिवंश से रसिक, क्या एक शिष्य गुरु के प्रति इस प्रकार शिष्टाचार कर सकता है? यदि वह मंत्र शिष्य हो, कथमपि नहीं कर सकता है। हर जगह वे उनको सखी सहेली इस रूप में उनका व्यवहार करते हैं। कब मिली हैं वे सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी। क्या इस प्रकार की अभिव्यक्ति गुरु के लिए हो सकती है जो दीक्षा गुरु हो? कथमपि नहीं हो सकती। इसलिए यत्र तत्र केवल श्री शब्द को हटाकर गुरु शब्द को वहां निविष्ट कर देने से हरिवंश जी का, श्री व्यास जी का गुरुत्व कथमपि संभव नहीं होता है। तब प्रश्न आएगा, आप कैसे यह सिद्ध कर सकते हैं कि व्यास जी के गुरु कोई और थे? यही हमारा अभी प्रधान विषय है। और इसके द्वारा यह सिद्ध होगा कि रसिक अनन्यमाल एक सर्वथा कल्पित ग्रंथ है जो किसी हरिवंशी सज्जन ने उसकी प्रामाणिकता की वृद्धि के लिए गौरी भगवत मुदित जी के नाम से लिख दी। रसिक अनन्यमाल के मंगलाचरण को आप लोग सुने। प्रणवों श्री चैतन्य वर नित्यानंद स्वरूप श्री हरिवंश प्रताप बल वर्णव कथा अनूप। ध्यान देंगे, आरंभ किससे हुआ है? प्रणवों श्री चैतन्य वर नित्यानंद स्वरूप। यहाँ नित्यानंद को नित्यानंद प्रभु का वाचक नहीं मानना चाहिए जो स्थिति है। महाप्रभु ही नित्यानंद स्वरूप मतलब स्वरूप है। ना तो यहाँ रूप गोस्वामी का नाम है, ना तो नित्यानंद प्रभु का नाम है। यह पूरी पंक्ति महाप्रभु के नाम से है। किंतु अब व्यक्ति यदि गौरी संप्रदाय का होगा तो वो लिखेगा, मैं महाप्रभु की कृपा के बल से मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। ये व्यक्ति क्या लिख रहा है? श्री हरिवंश प्रताप बल वर्णव कथा अनूप। मंगलाचरण किसी और का, बल की प्राप्ति किसी और से, और इससे अधिक लिखने की उसके पास कोई मनसा नहीं है। अत्यंत अत्यंत मजबूरी में, क्योंकि लोगों को झांसा देना है, उसने इतना सा लिखा है। शतक के अनुवाद में वे खुल करके अपने गुरु का नाम लिखते हैं, हरिदास स्वामी। ये स्वामी हरिदास जी हमारे गोविंद देव जी के सेवक थे, उस समय प्रसिद्ध थे। और अपने पिता माधव मुदित दोनों को महान रसिक के रूप में वहां उन्होंने स्मरण किया है, किंतु उनका भी नाम यहाँ नहीं है।
रसिकों के नाम पर उनको कोई गौरी वैष्णव की प्राप्ति नहीं हुई, किंतु हरिवंश जी के शिष्य प्रशिष्य तक की उनको प्राप्ति हुई। उनको उनके चरित्र को लिखने का उन्हें समय प्राप्त हुआ। और बीच बीच में कहीं कहीं किसी चरित्र के अंत में फिर कहीं कहीं महाप्रभु का नाम वे लिख देते हैं। ग्रंथ की समाप्ति पर वृंदावन शतकानुवाद में उन्होंने बहुत लंबा प्रसंग लिखा है और वहां भी अपने गुरु का और गुरुदेव और पिताश्री का स्मरण किया है। यहाँ वह सब भी कुछ नहीं है। अर्थात यह जो लिखने वाला है बहुत ही बाध्य होकर लोगों को झांसा देने के लिए छल पूर्वक केवल इतना सा लिख रहा है, प्रणवो श्री चैतन्य वर नित्यानंद स्वरूप, बस। इससे अधिक कोई इसका संबंध नहीं है। कृपा तो इसको हरिवंश जी की चाहिए, महाप्रभु की कृपा इसे नहीं चाहिए। यह है इस ग्रंथकार की स्थिति। अब व्यासवाणी से हमें यह सिद्ध करना है कि इसका वर्णन जो है सर्वथा फर्जी है। कैसे व्यास जी अपने गुरु का निरूपण करते हैं। एक विषय मैं आप लोगों के सामने निवेदन करता हूं। समय की मर्यादा है, समय की मर्यादा है कि हम उसका उल्लंघन ना करें। और इधर विषय की मर्यादा है, विषय की मर्यादा यह है कि इससे कम ना कहें। ये दोनों विरुद्ध बातें हो रही हैं। कहना बहुत है, समय बहुत कम है। यदि आप लोगों में धैर्य हो, सभा की सीमा 8 बजे तक है, इससे आप लोगों को लेना देना ना हो, तब यत्किंचित कुछ परिवेशन कर पाऊंगा, अन्यथा तो सब अधर में रह जाएगा। तो यदि किसी प्रकार समय का लंघन हो तो आप लोग क्षमा करें। अब व्यास जी के गुरु कौन है, इसका निरूपण करने के लिए हमें थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी। गुरु से हमें क्या प्राप्त होता है? मंत्र प्राप्त होता है, प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। और क्या चाहिए गुरु से? मंत्र गुरु जिन्होंने मंत्र प्रदान किया, सदगुरु जिन्होंने हमें प्रेम भक्ति प्रदान की। 84 जो श्री हरिवंश जी के द्वारा लिखित है, उसकी फलश्रुति में श्री बंचंद जी लिखते हैं, भव जल निधि को नाव काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल मोद मंगल सुखदानी। इस पंक्ति को पढ़ने का उद्देश्य यही है कि 84 ग्रंथ के अनुशीलन से जो अंतिम लक्ष्य प्राप्त होना वह क्या है? प्रेम भक्ति। वह ग्रंथ प्रेम भक्ति का मूल है। क्या व्यास जी ने कहीं हरिवंश जी को लिखा है कि वे मेरे प्रेम भक्ति के दाता हैं? कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। तो किसके लिए लिखा है? किसी के लिए लिखा है? हाँ, लिखा है, खुलकर लिखा है। व्यासवाणी का प्रथम मंगलाचरण है, वहीं व्यास जी इस चीज को लिखते हैं। वंदे श्री शुक्ल पद पंकजन सत्य चित्त आनंद की निधि गई ही की जरन, नित्य वृंदा विपिन संतत युगल मम आभरण, व्यास मधुपहि दियो सर्वस प्रेम सौरभ शरण, बंदो श्री शुक्ल पद पंकजन। किंतु इस पाठ को वे नहीं पचा सकते हैं, कुछ खेल करना है। तो क्या किया? बंदो श्री शुक्ल को शुक कर दिया, शुक पद पंकजन। व्यास जी के वंशज श्री वासुदेव गोस्वामी जी ने जो व्यासवाणी का प्रकाशन किया है, उसमें यही पाठ है। हरिवंश जी के पक्ष से जो जिन्होंने प्रकाशित किया है, उसमें उन्होंने लिख दिया है यह भी पाठ मिलता है, वह भी पाठ मिलता है। हमें भी एक राधा वल्लभी पोथी की ही प्राप्ति हुई है, जिसकी छवि पुस्तक में है, जहां शुक्ल शब्द है। तो क्या इसकी ग्रंथ के साथ संगति है? कहीं क्या और कहीं वर्णन है कि प्रेम भक्ति की प्राप्ति उनको श्री शुक्ल जी से हुई? शुक्ल जी उनके पिताजी का नाम है, सुमोहन शुक्ल। शुद्ध रूप में कहें तो सुमोहन शुक्ल जी उनका नाम होगा, यह प्रचलित नाम है।
स्पष्ट रूप से व्यास जी ने लिखा है। व्यवहार में सुमोहन सुकुल दोनों शब्द हैं। शुद्ध रूप में हम बोलेंगे तो सुमोहन शुक्ल बोलेंगे, जिसका अपभ्रंश यह शब्द है। इतना अत्याचार व्यासवाणी पर है, फिर भी इतने प्रबल प्रमाण वहां उपलब्ध हैं जिसके द्वारा यह सिद्ध होगा कि व्यास जी के प्रेम भक्ति के प्रदाता गुरु सुमोहन शुक्ल जी। अगला एक पद है, माधव दास शरण में आयो, हूँ अजान ज्यो नारद ध्रुवशो कृपा करी संदेह भगायो। पहले इस पंक्ति को समझें। माधव दास शरण में आयो, शरण गुरु की शरण में हम जाते हैं। व्यास जी ने एक भी शब्द, करीब प्रायः 25 बार हरिवंश जी का नाम आया होगा, एक बार भी शरण शब्द का प्रयोग हरिवंश जी के लिए नहीं किया। माधव दास शरण में आयो, उसके बाद जो उन्होंने दृष्टांत दिया है उस दृष्टांत को समझना है। वह दृष्टांत क्या है? हूँ अजान, मैं अनजान अज्ञानी, हूँ अजान ज्यो नारद ध्रुव सो कृपा करी संदेह। दृष्टांत में क्या लाया? जैसे नारद जी ने ध्रुव जी को कृपा करके उनके संदेह का निवारण किया, वैसे ही माधव दास जी ने मेरे संदेह का निवारण किया। कौन साहित्यिक है जो यह कह सकता है कि माधव दास जी, ध्रुवदास जी जिस प्रकार नारद जी के गुरु हैं वैसे व्यास जी के गुरु नहीं है? कोई साहित्यिक इसका निराकरण नहीं कर सकता है। यहीं तक नहीं रुके हैं व्यास जी। व्यास जी आगे स्पष्ट कह रहे हैं, जिना ही चाहे गुरु शुक्ल त्यजो वपु फिर कई दर्शन पायो। ये जो शुक्ल जी हैं ये भी माधव दास जी के शिष्य, पिताजी भी माधव दास जी के शिष्य हैं। कई बार पिता अपने पुत्र को अपने गुरु से दीक्षा दिला देते हैं। ये बालक थे, इनको वहां से दीक्षा, ध्रुव जी का यहाँ उपमान दिया गया दृष्टांत, उसी के समान छोटे थे ये। किसी कारण से सुमोहन शुक्ल जी का असामयिक निधन हुआ है, असामयिक परलोक गमन हुआ है। उसका वर्णन, जिनहि चाहे गुरु शुक्ल त्यजो वपु। माधव दास जी का चाहना का व्यवहार प्राचीन साहित्य में दर्शन करने करते हुए, देखते हुए, अथवा इष्ट के रूप में उनका स्मरण करते हुए गुरु शुक्ल जी ने अपने शरीर का त्याग किया। फिर कई दर्शन पायो, बोलने किंतु मैंने पुनः अपने गुरु शुक्ल जी का दर्शन पाया। कई बार लोग अप्रकट होने के बाद भी कृपा करने के लिए दर्शन देते हैं। जिनहि चाहे गुरु शुक्ल तजो वपु फिर कई दर्शन पायो। तब क्या हुआ? व्यास जी लिखते हैं, मो सिर हाथ धरो करुणा करी प्रेम भक्ति फल पायो। श्री शुक्ल जी ने करुणा पूर्वक मेरे सर पर हाथ रखा और मैंने प्रेम भक्ति को लाभ किया। तो ग्रंथ का मंगलाचरण वंदे श्री शुक्ल पद कंजन के साथ इसकी पूर्णतया संगति है। प्रेम भक्ति के प्रदाता व्यक्ति सदगुरु कौन है व्यास जी के? वह हैं श्री शुक्ल जी। और मंत्र प्रदाता गुरु कौन है? वे श्री माधव दास जी। और इसके बाद श्री शुक्ल जी की कृपा से उनको क्या क्या प्राप्त हुआ, इस चीज का वर्णन करते हैं वो। हरिवंशी हरिदासी शो मिली कुंज केली रस गान सुनाई। इसमें जो पूर्व क्रिया है वह यही है, मोसिर हाथ धरो करुणा करी। इसके बाद जितना भी प्रसंग आ रहा है इन दोनों गुरुओं की कृपा से उनको प्राप्त हुआ है। हरिवंशी हरिदासी सो मिली कुंज केली रस गान सुनायो। अब जहां गुरु शब्द का वर्णन करते हुए शुक्ल जी का भी वर्णन कर रहे हैं और वहां इस प्रकार से वर्णन हरिवंशी हरिदासी सो मिली, क्या यह कोई शिष्य कर सकता है? कैसे हरिवंश जी उनके शिष्य सिद्ध हो जाए? कौन साहित्यिक सिद्ध कर सकता है? नहीं हो सकता। हाँ,
शुक्ल जी की कृपा से ही हमें हरिवंश जी की और हरिदास जी की प्राप्ति हुई, यह सत्संग प्राप्त हुआ, यह अभिव्यक्ति जरूर कर रहे हैं। और आगे भी गुरु हरि साधु नाम बन जमुना महाप्रसाद रसालय भायो जाते सहज प्रिया प्रीतम बस। इतना सब कुछ वे किसके लिए बोल रहे हैं? हमारे उस गुरु श्री शुक्ल जी की करुणा से हमें प्राप्त हुआ है। और कलयुग वृथा गवायो, किंतु मैंने अपने दैन्य पूर्वक कह रहे, मैंने इस जीवन को वृथा ही व्यर्थ किया। मनसा वाचा और कर्मणा व्यास ही श्याम बतायो, यह इस पद की अंतिम पंक्ति है। मनसा वाचा और कर्मणा, जो कोई जानते होंगे वाक्य का विज्ञान वे कह सकते हैं कि इस वाक्य के साथ यहाँ जो क्रियापद है उसके साथ हरिवंशी हरिदासी श्रोमिली का किस प्रकार वहाँ हरिवंश जी का अन्वय हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो जिन्होंने मनसा कर्मणा वाचा श्याम को बताया, श्री कृष्ण को बताया, वे गुरु होंगे न मध्यस्थ में कोई व्यक्ति जिनके लिए इस प्रकार का वे व्यवहार कर रहे हैं हरिवंशी हरिदासी, वे उनके गुरु हो जाएंगे? नहीं। माधव दास जी उनके मंत्र दीक्षा गुरु हैं, जैसे नारद जी ने ध्रुव जी को किया। और जहां गुरु शब्द लिखा है वह उनके सदगुरु का वाचक है और मंगलाचरण के साथ इसका पूर्ण तादात्म्य है। इस चीज को वे अन्यत्र भी लिखते हैं। वृंदावन में मंगल मरिबो, एक उनका पद है। वृंदावन में शरीर छोड़ना भी मंगल है। इसके अंत में वे लिखते हैं, जैसे प्रभु ही पीठ दे लोभ रति माया जीवन जरिबो, श्री गुरु शुक्ल प्रताप व्यास रस प्रेम सिंधु उरी भरिबो। ये सब वो पाठ बता रहा हूं जो कि उन लोगों के ग्रंथ में भी यथावत मुद्रित है। यहां पाठ परिवर्तन नहीं है। ये जो दो पद मैंने अभी आप लोगों को सुनाए, जिसमें वे कह रहे हैं श्री गुरु शुक्ल प्रताप व्यास भानिका है, रस प्रेम सिंधु उर भरिबो। मैं अपने हृदय में रस प्रेम का सिंधु गुरु शुक्ल के प्रताप से भरूंगा। किस प्रकार उनके गुरु हरिवंश जी सिद्ध हो सकते? कहीं हरिवंश जी के लिए उन्होंने शरण शब्द का प्रयोग नहीं किया है, कहीं कृपा करी यह इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, कहीं करुणा सिंधु का प्रयोग नहीं किया है, कहीं अनाथ बंधु का प्रयोग नहीं किया है। ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग इतनी बार हरिवंश जी का नाम आया है कहीं नहीं किया। हाँ, एक जगह कहीं हल्का सा गुरुत्व उनका है, हल्का आदर है, किंतु वह हम कहें गौरव मिश्र सख्य है। थोड़ा सा गौरव भाव है, अति थोड़ा सा आदर है। हो सकता है आयु में थोड़े ज्येष्ठ रहे हों, ऐसा कई बार होता है कि आयु में ज्येष्ठ 10 साल ज्येष्ठ व्यक्ति भी मित्रवत हो जाते हैं। ये तीनों सर्वथा मित्र के समान है, किंतु हरिवंश जी प्रतीत होता है आयु में किंचित ज्येष्ठ है, इसलिए उनके प्रति थोड़ा सा उनका गुरुत्व भाव रहता, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। और पूरे हरिवंश जी के साथ व्यास जी की जो यहाँ स्थिति है आप पढ़ेंगे तो अधिक से अधिक रसिक तो हैं, बहुत श्रेष्ठ रसिक कह रहे हैं, किंतु मुख्य रूप से उन्होंने हरिवंश जी को एक सुंदर गानकर्ता के रूप में स्थित किया है। बारंबार वे यही लिखते हैं, क्या है वे? गान सुनाने वाले, गान सुनाने वाले। जहां प्रसंग आता है उन्होंने गान सुनाया। राधा वल्लभ जी को गान सुनाने वाले हैं, कब गान सुना के मेरी आशा की पूर्ति करेंगे। इससे अधिक किसी भाव की व्यंजना नहीं है, किंतु यह मुख्य ग्रंथ है जहाँ किसी प्रकार का पाठ परिवर्तन नहीं है। उन लोगों के यहाँ भी शरीर मुद्रित है, तब भी भला हरिवंश जी को सिद्ध करना कैसे सिद्ध हो सकता है? तो यह इस प्रकार व्यासवाणी के आधार पर एक संकेत दिया। ग्रंथ में बहुत विस्तार हैं, जितने भी कुतर्क हैं सबका निराकरण करके हुए सिद्धांत का स्थापन किया गया है कि शुक्ल जी ही उनके सद्गुरु।
यहाँ मैं अपनी वाणी को किंचित विराम देता हूँ। अन्य वक्ता भी हैं, उनके मुख से भी कुछ हमसे बोलते हैं। बहुत सुंदर विवेचन आपने श्री हरिप्रिय दास जी ने किया और प्रामाणिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री व्यास जी के प्रेम भक्ति प्रदाता गुरु जो हैं वो उनके पिता हैं श्री सुमोखन शुक्ल। उनके जो मंत्र गुरु हैं वो सिद्ध होते हैं श्री माधव दास जी। उसकी प्रामाणिकता में उन्होंने पद भी प्रस्तुत किए हैं। तीसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि रसिक अनन्यमाल जो ग्रंथ है, जो भगवत मुदित जी के नाम से प्रक्षिप्त है, वह जाली है या फर्जी है या किसी और ने रचा और उसमें नाम उसका लिख दिया। प्रक्षिप्त का अर्थ यही है कि जैसे साखियां हैं, व्यास जी की साखी हैं 15, उनमें 2 साखी बीच में जोड़ दी, रचना करके अपने पक्ष की जोड़ दी, ये प्रक्षिप्त हो गया। और उसमें कई जगह डिलीशन है। डिलीशन का मतलब जैसे उन्होंने श्री को हटाया और उसमें हित लिख दिया, श्री गुरु की जगह हित गुरु कर दिया, तो ये एक तरीके से डिलीशन और उसमें एडिशन। ये ऐसा कोई भी पद नहीं है व्यास जी का जहाँ एक साथ जी श्री हित का व्यवहार हो सके और श्री गुरु का व्यवहार हो सके हरिवंश जी के साथ। हाँ, ये विशेष विषय है, कहीं ऐसा व्यवहार संभव ही नहीं है। बताइए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो कुल मिला के ये हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं। और अभी हमारे मध्य में श्री हाँ आगे हमारे मीडिया बंधु आ गए हों तो इस ग्रंथ का हम विमोचन करा लेंगे इस समय। हमारे मध्य में श्री भक्तमाली जी विराजमान हुए हैं, श्री दाम किंकर जी विराजमान हुए हैं। आप हमारे परम पूज्य श्री भक्ति दीपक जी महाराज के प्रखर शिष्य हैं और उनकी छवि आप में हम देख रहे हैं। उनका स्मरण हमें हुआ था, बाबा बरसाना में विराजमान है। और परम पूज्य हमारे बड़े श्री रामानंद जी महाराज, पूज्य महंत जी यहाँ पर विराजमान हैं। आप श्री राजेंद्र दास जी के बड़े गुरु भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनके बड़े गुरु भ्राता हैं। किंतु अंतरंग साधना में, अंतरंग भजन में और एकांतिक भजन में आप रत रहते हैं। कहीं भी जाना आना नहीं रहता है। हम लोगों के विशेष प्रेम से और विशेष आमंत्रण और आग्रह से आप यहाँ पधारे हैं, क्योंकि आपका हमारे से एक और भी संबंध है कि आपका पूर्वाश्रम का निवास हमारे बागबुंदेला में ही है। तो हमारे हैं, हाँ, आपके आश्रम में ही हुआ था। हमारे पूज्य पिताजी का ग्रंथ का विमोचन आपके आश्रम में ही हुआ और पहली बार वहां प्रथम उत्सव मनाया गया था। तो हम सभी को प्रणाम पूर्वक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अभी हम निवेदन करेंगे सभी संतों से, गोस्वामी जी सबको पुस्तक दें और इसका विमोचन कराएं। श्री महावाणी जी और श्री रस सुधानिधि व प्रबोधानंद अध्यक्ष महोदय को, और हमारे जो प्रमुख 4 वक्ता हैं उनको आप दीजिए और जो संत विराजमान हैं उनको दीजिए और इसका विमोचन कराइए। खड़े अन्नी भैया खड़े हैं क्या या हैं? खड़े हो तो मैं सभी संतों से एक बार आग्रह करूंगा कि कृपया थोड़ा कष्ट करके खड़े हो जाएं और संवेद रूप से इन ग्रंथों का विमोचन करें। सभी संत जो मंच पर विराजमान हैं आमंत्रित हैं और एक गोलाकार बना लें जिससे कि ये विमोचन की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए और साथ ही हमारे मीडिया बंधु की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाए।
बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इन दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों का विमोचन इस सिद्ध स्थली में श्री व्यास जी के 514वें प्राकट्य उत्सव में हुआ है। हम हृदय से बहुत द्रवीभूत हैं, हर्षित हैं और बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि ये अवसर बार बार जीवन में नहीं आते हैं और ऐसे रसिकों के सिद्ध ग्रंथों का प्रकाशन, उसका वितरण, उसका मुद्रण बड़ा परिश्रम साध्य और कष्ट साध्य कार्य हो गया है आज के समय में। आचार्य जी गए? अब मैं निवेदन करूंगा बीच में श्री डॉक्टर कृष्णचंद्र गोस्वामी जी विभास जी से कि वे इस विषय में कुछ कहें। और चूंकि समय का तो आप लोग सब देख ही रहे हैं कि विषय ऐसा है, गंभीर है, ये कोई सामान्य मीटिंग नहीं है, विद्वत्तापूर्ण एक गोष्ठी है, संगोष्ठी और विमोचन का कार्यक्रम है। विमोचन हो चुका है। सभी मीडिया बंधुओं का हम आभार व्यक्त करते हैं। श्री गोस्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें कुछ ज्ञान प्रदान करें। ऊपर तो है, माइक देख लो भैया। चला आगे। हाँ, आ गया। प्राण आगे इसी। वंदे नंदव्रज स्त्रीणां पादयोरेणुभीक्ष्णशः यासां हरिकथो गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। आज की दो महत्वपूर्ण ग्रंथन के लोकार्पण के निमित्त यह जो संत समागम
प्रातः स्मरणीय श्री हरिराम जी व्यास महाराज की साधना स्थली में, ज़्यादा पास आ जाओ तो संकट, साधना स्थली में जुड़ो, या के लिए मैं मंच पे विराजमान उपासकन को और सभा भवन में विराजमान अन्य साधकन को सबको हृदय से वंदन अभिनंदन करूं। ये हमारा सौभाग्य है कि यह महत्वपूर्ण अवसर पे श्रद्धेय श्री फूललोल दास जी महाराज हम सबके बीच में विराजमान, आदरणीय श्री प्रेमदास जी महाराज यह अवसर की अध्यक्षता करें और जिनको अत्यंत असीम अछोर स्नेह मेरे ऊपर रहे हो, ऐसो परम पूज्य श्री श्रीवत्स गोस्वामी जी महाराज को सानिध्य हमें मिले। आनंद को विषय है कि श्री हरिप्रिय जी ने अत्यंत परिश्रम से इन दोनों ग्रंथन को संपादन और प्रकाशन किया। काहू विषय को वैसे तो कलम लेके लिखवो ही अपने आप में एक कठिन काम हुए, और वह में यदि शोध की चुनौती संग में हो तो वो और भी गुरुतर है जाए। ऐसो गुरुतर कार्य श्री हरिप्रिय जी ने संभालो और यह अर्थ में उनने अपने नाम को सार्थकता प्रदान करी। बिना हरि के प्रिय भय इतनो महत्वपूर्ण, इतनो गंभीर, इतनो व्यापक, इतनो विस्तृत काम करना आसान नहीं है। जब मेरे पास या सभा में उपस्थित रहने की बात भई तो मैंने निवेदन किया कि अगर ग्रंथ पहले मिल जाएगा तो थोड़ा सो देख के कछु कहवे की बात रहेगी, परंतु प्रकाशन की, जल्द बंधवे की और जो बहुत सारी जटिलताएं, वह सब के कारण अंततः ये ग्रंथ आज यहीं पे देखने को मिला। मैं आदरणीय अच्युतलाल जी भट्ट पधारे हैं, मैं उनके चरणन में वंदन करूं। महाराज श्री को बहुत बहुत प्रणाम और गोस्वामी जी से निवेदन के आपको पटका दुशाला उड़ा के सम्मान करें। आदरणीय डॉक्टर श्री अच्युतलाल जी भट्ट हमारे मध्य में विराजमान हुए जी। ये भी एक सौभाग्य को विषय है कि जो वृंदावन की मूर्धन्य निधि हैं, आज के यह कार्यक्रम में सब यहाँ पर विराजमान है। उनकी साक्षी में श्री व्यासवाणी जी और राधा सुधा निधि, इन दोनों के लोकार्पण को यह कार्यक्रम ऐतिहासिक महत्व को है। इतिहास को विषय बहुत उलझाव भरो हो, और तब और हो ज्यादा हुए जब शताब्दी के अंतराल के बाद हम वह इतिहास को ठीक करवे बैठे। मान्यतान को, आग्रहण को और तमाम तरह की कल्पनान को एक बड़ो भारी जगड्वाल इतिहास को चारों ओर से घेर ले। भक्तन की रचनान में व्यास जी महाराज को तो लिखो भयो व्यापक है, विपुल है, और वहाँ में बहुत सी तरह की चीज आपको मिलेंगी कि बहुत से लोग अपने अपने मत को बामें से संपुष्ट कर सके। परंतु फिर भी हरिप्रिय जी ने जा भगवत मुदित जी के ग्रंथ की चर्चा करी, मैंने वो जब जब पढ़ो तो बाकी सत्यता को लेके मेरो मन कभी भी आश्वस्त नहीं भया। केवल व्यास जी कोई विषय नहीं, श्री सेवक जी महाराज को चरित्र भी भगवत मुदित के या ग्रंथ से पहले कहूं नहीं। उनके बारे में जो कथा है वो भी रसिक यही से मिलेगी, भगवत मुदित जी के ग्रंथ थे।
मेरो ऐसो मानना है कि राधा वल्लभ संप्रदाय को संप्रदाय बनावे को, गुरुनिष्ठ बनावे को जो काम कियो वो या सेवक जी महाराज की वाणी से संभव है। परंतु न जाने क्यों जब जब मैंने सेवक जी महाराज की वाणी पढ़ी, वाको जो स्वरूप है वो भक्ति काल की भाव भंगिमान अलग प्रकार को, बाकी भाषा वो छंद, वो भक्ति काल की जो भाषा है, ब्रजभाषा है, बातें वो हटोव है। और बाकी तो कहानी में यही बात है कि उनको प्रत्यक्ष परिचय हिज्जी महाराज से भयो ही नहीं। उनने मई लिख ली बैठ के बुंदेलखंड में राधा सुधा वो अपने चौरा सेवक वाणी, ये तमाम बात रसिकानंद माल ने कही कि हिज्जी महाराज के पुत्र वंचन जी ने आदेश दियो कि हितवाणी 84 जी और सेवक वाणी दोनों एक संग ही पढ़नी है। परंतु मेरे ध्यान में ऐसे कई प्रामाणिक पांडुलिपि हैं जिनमें 84 जी हैं और सेवक वाणी नहीं है। नहीं, 1753 की प्रति मेरे पास है, जहां में सेवक वाणी नहीं है, केवल हिज्जी की 84 है। ऐसो और भी अनेक ग्रंथ हैं। एक प्रति की चर्चा गोस्वामी ललिताचरण जी महाराज ने अपने एक ग्रंथ में करी, जो हमारे यहाँ बिहारी जी के गोस्वामी श्री लीलाधर जी हते, हमसे 2 पीढ़ी पहले, उनके घर में उनने देखी और बा में भी उनने ये कहो कि बा के संग भी सेवक वाणी नहीं है। तो ये जो रसिक अनन्य माल है, ये बहुत सारे कथानकन की जड़ है, और वो कथानक सहमति असहमति आक्षेप आरोप उनकी सब चीजों के बीच में से चले। परंतु एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि इतिहास से जब हम बात करें तो जो कछु हमें अनुकूल लगे, हमारे मत के पोषण में लगे, उन बातन को हम उत्साह को हम धीरे से छोड़ दें। व्यास जी महाराज के अपने प्रमाण थे, वो माध्व परंपरा में माध्व परंपरा के अंग हैं, या में कोई संदेह नहीं। परंतु ऐसे भी उत्साही लोग हुए जिनने उन्हें उठाए के सीधे चैतन्य परंपरा करके और उनमें अत्यंत भेदाभेद को सबरो विवेचन करके रख दिया। लोग सब ये तैयार थे। ये उत्साह तरीक है, या सो बचना चाहिए। व्यास जी महाराज हो चाहे कोई भी साधक हो, वो वास्वरूप की साधना में लगे, जाको भागवत जी कहें सत्यम परम सत्य पर सत्यव्रतम सत्य परमम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य निकम सत्यात्मकम त्वम शरणम गुरु। जा सत्य स्वरूप श्री कृष्ण की आराधना में हम लोग लगे हुए हैं। वो केवल आराध्य की सत्यता इतनी नहीं है। अगर वाको कण या माटी के पुतला में दीप्तमान नहीं हो, आए के नहीं गिरे, तो फिर ये सीप है, मोती नहीं बनेगी। या में मोती तभी बनेगी कि वह सत्य में हमारी निष्ठा भी होनी चाहिए। परंतु मनुष्य की अपनी प्रकृति, अपनी स्वभाव, अपनी इधर उधर सब है, बाकी बीच में से मनुष्य निकले। यानी मेरी ये समझ है कि व्यास जी महाराज की वाणी पे जो विवेचन है, और जितनो आज मैंने ये उलट पुलट के देखे, निश्चित रूप से श्री हरिप्रिय दास जी ने अकल्पनीय परिश्रम किया। वो ये जो कह रहे हैं कि मैं 500 घंटा बोलूं तब भी शायद मेरी बात पूरी नहीं हो, या मैं वो रत्ती भर भी असत्य नहीं कह रहे। इतनो परिश्रम या ग्रंथ में उनने किया। फिर भी जो चिंतन की परंपरा है और बहुत सी चीजें हैं, वो जब सामने आएंगी, देखेंगे, तो है सके कि हम भी कल और दूसरे पक्षन को सामने रखें। व्यास जी महाराज की जो साधना है, वृंदावन की जो रसोपासना है, वाको अपनो एक अलग गौरव है, एक अलग भाव लोग है। वो जा प्रकार की है, वाको कृष्ण भक्ति को सर्वोपरि कह के सब रसिकन ने, सब संतन ने आदर दियो, प्रणाम दियो कि भक्ति काल में जिन संतन ने यहाँ साधना करी,
कृष्ण भक्ति की, वो केवल साधना भर नहीं, वो भक्ति के स्वरूप के संधान को भी प्रयत्न है। यथाव्रज गोपिका नाम नारद भक्ति सूत्र में कई होगी, लेकिन बातें आगे बढ़ के जो भक्ति काल के आचार्य ने काम किया, उनने राधा तत्व की जाता रहते प्रतिष्ठा करी और दूसरी चीजों को जाता रहते सामने स्थापित कियो। वाने वह सबकी महीन से महीन परख करी है, वह एक महीन से महीन सूक्ष्म से सूक्ष्म जो स्वरूप है वो सामने रखो। मैं व्यास जी महाराज, मेरा सौभाग्य है कि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो हरित्री के ऊपर शोध कार्य करने को मौका मुझे मिला। स्वामी हरिदास जी महाराज, धर्मेश जी महाराज और हरिराम व्यास जी महाराज, तीनों उनके भक्ति साहित्य और सिद्धांतन की मैंने तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया। वो मेरे लिए बड़े आनंद को समय हो, जब वो वर्ष मेरे वो समय मेरा उन समय लगे, और उन्हीं की कृपा से आज भी वह साहित्य के संग, भक्ति साहित्य के संग, वृंदावन के रसोपासना के संग मेरे पढ़वे लिखवे को एक संपर्क निरंतर बनो। व्यास जी महाराज को एक पद जापे कम से कम मैं तो न्यौछावर हूं। व्यास जी महाराज ने कही कि बंदो श्री राधिका हरि को अनुराग। ये सूक्ष्मता की सीमा न राधा की वंदना है न हरि की वंदना है, दोनों के बीच में जो परम प्रेम है वाकी वंदना व्यास जी महाराज करें। ये मैं मानूं कि वृंदावनी उपासना में व्यास जी महाराज की सबसे अमूल्य देन है कि वो वह सूक्ष्मतम जो वस्तु है वाको संकेत करे। बहुत अधिक बोलने को अवसर भी नहीं है। मैं इन्हीं शब्दन के संग इन दोनों ग्रंथन को और ग्रंथकार हरिप्रिया जी को अभिनंदन करूं, और हमारे बीच आदरणीय अच्युतलाल जी, श्री शिवस जी महाराज और हमारे श्री प्रेमदास जी महाराज, फूलदास जी महाराज जैसे बड़े बड़े संत और आप सब विराजमान हैं। आप सबके चरणन में मैं प्रणाम निवेदन करूं और कामना करूं कि आशीर्वाद आपको बनो रहे, जाते ठाकुर जी के चरणारविंद में चित्त लगे। बहुत सुंदर सूक्ष्म और सार रूप में गोस्वामी जी ने बताया, और साथ में ये बात भी है कि जैसे शोध है, शोध का विषय अनंत है। जैसे विज्ञान में हम देखते हैं जो टेस्टिंग्स चलती रहती हैं, डे बाय डे जो सबसे लेटेस्ट है वही प्रामाणिक मानी जाती है। तो ऐसे ही शोध कार्य में भी जो लेटेस्ट शोध हो रहे हैं, क्योंकि पिछले शोध को वो अपने में समावेश किए होते हैं, इसलिए वो प्रभावी होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद भी और शोध हो और नई नई बातें निकल के आए, या प्रामाणिक रूप से उन विषयों की प्रस्तुति हो। एक पकौड़ी सब जग छूट्यो, जप तप व्रत संयम करी हारे, नैकु नहीं मन टूट्यो, माया रचित प्रपंच कुटुंबी, मोह जाल सब छूट्यो, व्यास गुरु हरिवंश कृपाते, बसी बन राज प्रेम रस लूट्यो। ये जो व्यास जी के नाम से साखी है, पद है, यह प्रक्षिप्त है। इस ग्रंथ में यह सिद्ध किया गया कि ये व्यास जी द्वारा लिखित नहीं है, व्यास जी के बाद में किसी ने इसको लिख के और व्यासवाणी में डाल दिया। ऐसे ही एक एकादशी का जो पद है, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। ऐसी अनेक संदिग्ध और प्रक्षिप्त साखियां इसमें छांट के अलग लिखी गई हैं, जो व्यास जी के द्वारा रचित नहीं है, क्योंकि व्यास जी के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। हमारे माध्व मत में और गौड़ीय मत में एकादशी की परम 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 पराकाष्ठा है, उसको कहां से निषेध कर देंगे व्यास जी? कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये इसमें आप लोग सब इस ग्रंथ को लेंगे और इसका अध्ययन करेंगे, तब ये सब आपको विषय ज्ञात होंगे। अब मैं
हमारे परम पूज्य आचार्य श्री श्रीवत्स गोस्वामी जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि वे आज की सभा के 4 मुख्य वक्ताओं में से एक हैं, तो वे अपनी वाणी द्वारा हमें हमारा मार्गदर्शन करें और इस संगोष्ठी की उपयोगिता पर 2 शब्द बोलें। माइक लगा दीजिए भैया। महाराज जी, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछय गोसाईर करि चरण वंदन, जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पुर। समुपस्थित सभी गुरुजनन और रसिक जनन के चरणन में प्रणाम करते हुए स्नेह रखने वाले हमारे डॉक्टर भागवत कृष्ण जी प्रमुख वक्तान में गिना रहे हैं नाम, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम प्रमुख श्रोता भी होने की योग्यता रखें कि नहीं रखें, किंतु स्नेह जो करा दे सो कम। बात रस की है, तो रस की बात तभी पूरी है सके है जब रसिक हो, और रसिकन की बात तभी पूरी होगी जब रसिक त्रयी हो। यह रस तत्व अबूझ है, किंतु जिनने यह रस तत्व को समझो है, आस्वादन कियो है, उनने कछु इशारों किया कि वो अद्वय स्वरूप में है। वाकु ना हम एक कह सकें न 2 कह सकें, किंतु वो अद्वय तत्व है। वह अद्वय तत्व ही उपासक योग्यता भेदेन बहुधा आविर्भवति। वो विभिन्न रूप में वही अद्वय तत्व जो है वो प्रकट हुए हैं। तो उपासक योग्यता भेद है। तो जो हमारी रस जगत को जो आधार है वो श्रीमद् भागवत, वहां पर भी यही चिंता बताई गई कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम उत्पद्यते कथम। खाली मैया की बात नहीं करी, संग में दोनों बेटान की भी चिंता करी कि तीनों सुखी चाहिए हमें। केवल भक्ति के सुखी होने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो यह जो त्रिवेणी स्वरूपा जो हमारी भारतीय चिंतन की धारा और आध्यात्म धारा, तो वो ये कहे हैं कि भैया जब तक ननर्त त्रिकमेव यत्र, ये तीनों यदि मिलके नहीं नाचेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। अतः त्रिवेणी मूलक जो रसिक उपासना की परंपरा है, वो भी हमारे आधुनिक इतिहास में जहाँ से इतिहास मिले है, वो हरित्रयी के रूप में ही हमको उपलब्ध होना तर्क संगत है। श्री हरि व्यास जी महाराज, श्री हित हरिवंश जी महाराज, श्री हरिदास जी महाराज, जो तो हमारे निकटतम पड़ोसी हैं, दिवाली की है। बात सब है चुकी हैं, पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, किंतु एक बात निवेदन करना चाहूँगा आप सबन के चरणन में कि श्रीमन महाप्रभु का मूल उद्देश्य वह नित्य गोलोक से भूलोक पे आगमन करने को समर्पयितुम उज्ज्वल रसा, वह उज्ज्वल रस को समर्पण
या लोक कु करवे के ताई प्रकट भय। चिरकाल नहीं करी हमी, क्योंकि भगवान को स्वभाव कंजूसी को हो गए। लोग तो कहे हैं कि उदार हों, किंतु महाप्रभु ने स्वयं अपने मुख से स्वीकार किया है कि चिरकाल हमी नहीं करी। ये जो असली चीज है ये छुपाई के रखी रही, किंतु अब करुणयावतीर्ण कलौ, तो भैया समर्पय तुम उज्ज्वल रसाम, व उज्ज्वल रस को अर्पण करवे के ताई कछु अद्भुत रस कण हमारे आप जैसे साधकन के ताई दीने। वहां में एक उनको कृपा प्रसाद है, जाको नाम है श्री जगन्नाथाष्टक। 99% लोग वाकु श्री आदि शंकराचार्य जी के नाम से जाने ही वाको पाठ करें। जगन्नाथ जी में भी श्री शंकराचार्य जी के माध्यम से ही वाको जानो जाए। अब सवाल ये आवे कि महाप्रभु की रचना है कि श्री आदि शंकराचार्य पाद की रचना है, कौन की है? बड़ा झंझट। तो इन सब झंझटन में जैसे ये झंझट अभी चल रहा है और न्यायालय में पहुंच गया। अब न्यायालय में मूल हस्तलिखित प्रति प्रबोधानंद जी की भी उपलब्ध नहीं है शायद, और ना हरिवंश जी के हाथ की लिखी हुई है। नहीं, प्रबोधानंद जी की नहीं और ना उनकी है, नहीं है ना, की नहीं है, लेखक प्रतिलिपिकर्ताओं की है। तो फिर ऐसो श्री भट्ट जी महाराज वगैरह गुरुदेव ने ये बतायो कि यहाँ ऐसो अगर झंझट पड़ जाए तो अंतः प्रमाण देखने पड़े हैं शास्त्र मीमांसा में। तो भाषा, विषय इत्यादि इत्यादि को देखते हुए देखना पड़ेगा कि हरिवंश जी को जो साहित्य वपु है वह से राधा सुधानिधि को वपु मेल खावे कि नहीं खावे। जैसे श्री शंकराचार्य पाद कभी लिख सके हैं कि राधा वपु रालिंगन सुखु। जगन्नाथ अष्टक तो श्री राधा रानी की महिमा कर रहा। इतने विशाल शास्त्र समुद्र की रचना शंकराचार्य पाद ने करी, एक जगह भी श्री राधा रानी उपलब्ध नहीं है। तो अंतः प्रमाण से, अंतः साक्ष्य से स्पष्ट है कि श्री राधा रानी के भाव को राधा भाव द्वितीय सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, ये रचना उन्हीं की है। भले ही 99% लोग ऐतिहासिक रूप से भ्रम में पड़ गए। वही संप्रदाय को जो चक्कर है और जो त्रिवेणी मूलक जो संस्कृति है वो बहुत व्यापक दृष्टि रखे है। वहाँ की दृष्टि, सोच, वहाँ को तरीका, वहाँ के खांचे अलग बने हुए। वो न तो विशुद्ध अभेद में पकड़े जा सके हैं पूरी बात को, न विशुद्ध भेद में वाकु पकड़ा जा सके है। वाक्य ताही एक अलग दृष्टि, एक पूर्ण दृष्टि चाहिए जहां में भेद और अभेद दोनों हों और वो परम चिंतन, परा चिंतन, जैसे परावाक होए, परा विद्या होए, तो हमको परातर्क चाहिए। वाक्य सत्य को, रस को पूर्ण रूप से पकड़वे के ताई हमको एक दृष्टि अलग चाहिए, और वो दृष्टि श्रीमन महाप्रभु ने दी नहीं। श्रीधर स्वामी पाद कौन सी संप्रदाय में दीक्षित है जी? आधिकारिक रूप से कौन से पद पे है? गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य पाद श्री श्रीधर स्वामी पाद। जगन्नाथ जी में जो गोवर्धन पीठ है वाके पीठासीन विधिवत आसीन शंकराचार्य है वो। तो वो महाप्रभु से दीक्षित है क्या? महाप्रभु से तो 200-300 साल पहले ही प्रकट है गए। किंतु महाप्रभु की दृष्टि देखो कि अपने परम मित्र श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु से कहा कह रहे हैं बड़ी कठोर भाषा में,
जिस स्वामी के न माने तेईवेश्वर। वो तो कहना का अपराध है। यहाँ पे इतने कठोर बात कह रहे हैं। कौन कहता ही कह रहे हैं? जो शंकर मत में दीक्षित और आधिकारिक आचार्य हैं, जिनके संप्रदाय के बारे में कोई भ्रांति नहीं है, कतई भ्रांति नहीं है, और वही परंपरा को श्री सनातन गोस्वामी पाद ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने, बलदेव विद्याभूषण ने, सभी ने श्रीधर स्वामी पाद को वही मान्यता देनी जो महाप्रभु ने देनी। और लोक में तो यहां तक बात आ गई कि व्यास जी को थोड़ी बहुत मालूम है, सुखदेव जी को कछु कछु मालूम है। पूरी बात यदि कोई ये मालूम है तो कौन को मालूम है? श्रीधर स्वामी को ही मालूम है। अब ये संप्रदाय कहां पे आई, कहां पे अटकी? कहीं पे अटकी नहीं। वही संप्रदाय परक दृष्टि को रखते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद अपनी प्रामाणिक कृति प्रस्तुत कर रहे हैं जगत में, और विधि भक्ति के प्रकरण को पूरा करते हुए कह रहे हैं कि अन्य आचार्य या विधि भक्ति को मर्यादा भक्ति के नाम से स्थापित कर रहे हैं। वह के बाद रागानुगा को अध्याय आयो, वो जब पूर्ण भयो तो वहां पे घोषणा कर रहे हैं रूप गोस्वामी पाद कि ये जो मैंने रागानुगा भक्ति की बात करी है वे यों की त्यों दूसरे आचार्य या को पुष्टि भक्ति के नाम से स्थापित कर रहे हैं। अब आप देखो कि ये, क्षमा करें ठाकुर, लेकिन ब्रजवासी कछु कछु ऊट पटांग बोल सके, उनको लाइसेंस है ऊट पटांग बोलवे। तो श्रीमन महाप्रभु युगल वल्लभाचार्य और चैतन्य कृष्ण परंपरा के सबसे बड़े दो पसारी 16वीं शताब्दी के, और महाप्रभु स्वयं अपने कह रहे हैं कि मैं तो डलिया सजा के काशी के बाजार में आयो माल बेचबे के ताई, यहाँ कोई खरीदार ही ना। तो जब दो पसारी अपने अपने माल को बेचबे के ताई बाजार में आमे, तो बगल वालों ये कहेगा कि भैया जो मेरा माल है वो बगल की दुकान को जो माल है वो दोनों एक ही है। कभी ऐसा आपने सुनो? कहीं इतिहास में सुनो आपने कि दो संप्रदाय के आचार्य ये कह रहे हो कि जो वो कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं और जो हम कह रहे हैं वो वही कह रहे हैं? ये सांप्रदायिक दृष्टि। श्री रूप गोस्वामी कहा सांप्रदायिक दृष्टि से विचलित हैं क्या? कई गुरु उनको करते हुए घूम रहे हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्ट यदि कोई ने कही है बात तो श्री रूप गोस्वामी ने कही है, और वो कह रहे हैं कि ये वैधि भक्ति ही मर्यादा भक्ति है और रागानुगा भक्ति ही पुष्टि भक्ति है, पुष्टि मार्ग। ये साहस, ये सत्य के प्रति आग्रह जो आपने कही कि सत्याग्रही व्यक्ति, हमारे संदर्भ षट संदर्भ श्री रूप गोस्वामी की कृति मान लो, श्री गोपाल भट्ट जी की मान लो, समवेत मान लो, जैसे इच्छा हो वैसे मान लो। वो क्या कह रहे हैं कि हम अपनों कछु ना कह रहे, हम तो अपने वृद्ध वैष्णवन की कही बात को दोबारा दोहरा रहे हैं, हम कछु ना कह रहे। लिखितात वृद्ध वैष्णवई। अब वृद्ध वैष्णवन में कौन है? सबसे पहले तो शंकराचार्य को नाम गिनाओ। शंकराचार्य को नाम गिनायो कि मोहन करवे के ताई, कछु लीला करवे के ताई, किंतु उन शंकराचार्य को मनोभीष्ट कहाँ है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम इत्यादि कृष्ण लीलान में ही उनको मनोभीष्ट है। उनकी जो और तार्किक परंपरा है वो बौद्ध धर्म आदि को करने के लिए शंकराचार्य से वृद्ध वैष्णवन की परंपरा को शुरू कर रहे हैं संदर्भ श्री रामानुज, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य। किंतु दृष्टि स्पष्ट है, स्वमते तु अचिंत भेदा भेदवाद एव। अपने संप्रदाय के प्रति पूर्ण निष्ठा है, किंतु अन्य संप्रदाय के प्रति पूरी की पूरी सम्मान की और श्रद्धा की भावना है। कारण क्या है कि श्रद्धाम भागवत जो शास्त्रम प्रमाणम थे, तो शास्त्र प्रमाण तो एक ही है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। और भागवत क्या कह रही है
कि अच्छो वैष्णव कौन? श्रद्धाम भागवते शास्त्रे अनिंदाम अन्यत्र एव हि। दूसरे की निंदा नहीं, दूसरे की निंदा नहीं। तो वही परंपरा को, श्रीमन महाप्रभु की परंपरा को, भागवत की परंपरा को, रूप गोस्वामी इत्यादि आचार्यन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं श्री व्यासदेव, हमारे हरिराम व्यास जी। वह परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हरिवंशी हरिदासी कब मिली हैं। हरिवंशी हरिदासी या से कहने से वो डिग नहीं गए। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अमनिया भोग की थाली और श्री कृष्ण को न धराए के और महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के आगे धराई देनी, तो कहा उनको पुष्टि मार गई, खंडित है क्यों, गलत है क्यों, उतर गए अपने मार्ग से। यह आचार्यन की जो दृष्टि है, यही हमारी वैष्णव और विशेष रूप से दृष्टि है। और आज जो भी ये अनुष्ठान भयो है, ये भी बहुत ऐतिहासिक और तार्किक है, क्योंकि श्री व्यास जी महाराज की आज या पावन तिथि पे प्राकट्य महोत्सव में साक्षात हरिराम व्यास जी महाराज ही प्रकट भये हैं। कैसे? तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। कौन? हरे हरिराम व्यास जी प्रकट भये हैं आज साक्षात, और हरिप्रिय जी ही उनको प्रकट कर सके हैं। क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजेत, हरि की उपासना करनी है तो हरि बनना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे। बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य महाराज जी का। हमारे मध्य में इस बीच में पधारे हैं श्री गौरदास जी महाराज। आप श्री मद्भागवत और श्री चैतन्य चरित्र कथा के बहुत ही सुमधुर वक्ता हैं। श्रीपाद बाबा, बड़े बाबा श्री राधारमण चरण देव परिवार में भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम, उस परिवार में आप आते हैं। और जब आप संकीर्तन करते हैं, जब आप किसी भी पद का गान करते हैं, लीला का गान करते हैं, तो श्रोता मंत्र मुग्ध होकर उसमें उस सागर में डूब जाते हैं। ऐसे श्री गौरदास जी महाराज का हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अब मैं श्री हरिप्रिय दास जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वे जो दूसरा ग्रंथ है उसके जो तत्व हैं उनको बड़ी जल्दी से और जोश में आके और जितना संक्षिप्त कर सकें उतना, आग्रह नहीं है, निवेदन है। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपकी बात इतने सारे विद्वान जो बैठे हैं और श्रोता बैठे हैं, सबके पास वो पहुंचे। चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, कहने को तो आपने कहा ही है कि बहुत बोलेंगे तब भी ये बात नहीं पहुंच पाती है, किंतु मेरा निवेदन कि जितना हो सके संक्षिप्त में और उस अपने प्रस्तुत करें दूसरे ग्रंथ की भूमिका और संदर्भ के बारे में। यह दास पुनः उपस्थित गुरुजन वैष्णवजन के चरणों में यथायोग्य प्रणति ज्ञापन करता है। द्वितीय ग्रंथ पर चर्चा करने से पहले व्यासवाणी से संबंधित एक तथ्य का निरूपण और आवश्यक है, अन्यथा कुछ संशय सा बना रहेगा। विषय बहुत है कहने के लिए, किंतु एक जो मुख्य विषय कहना आवश्यक है वह अभी चर्चा का विषय होने जा रहा है। व्यास जी के श्री गुरुदेव का निरूपण हो गया। मंत्र गुरु कौन थे, सदगुरु कौन थे। क्या इससे अतिरिक्त भी व्यास जी के की इस परंपरा के विषय में कुछ पोषण हो सकता है? यदि हो सकता है तो इस समस्या की समाप्ति हो जाएगी।
अभी इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि व्यास जी का संप्रदाय क्या है। गुरु विषयक चर्चा हो गई, कई पद हैं जिनका लोगों ने निष्कासन किया है, हमने प्रमाण सहित उसको उपस्थित किया है कि ये सब आपकी पोथियों में ही विद्यमान है। पर अब संप्रदाय विषयक जो चर्चा है, पुनः जहाँ किसी भी प्रकार से छेड़खानी नहीं की गई है, उससे इस विषय की आत्यंतिकी समाप्ति की जाएगी। माध्व गौरी संप्रदाय में व्यास जी आए, हम लोगों ने सुना, तो क्या व्यास जी ने माध्व गौरी आचार्यों के प्रति अपनी वैसी निष्ठा दिखाई है जैसी श्री हरिवंश गोस्वामी जी के प्रति दिखाई है? यह एक सामान्य सा प्रश्न सबके मन में उदित होगा। श्री हरिवंश से रसिक श्री हरिदास से अनन्यनी को बपुरा अब करिश कैसारी, इसमें तो व्यास जी ने सबको ललकार दे दी कि इनके समान रसिक और अनन्य अब कोई है ही नहीं। तो मन में स्वाभाविक एक प्रश्न उठता है कि रूप सनातन की स्थिति क्या है। इस वाक्य को पढ़कर यह प्रतीत होता है कि रूप सनातन तो इनसे निम्न श्रेणी में आएंगे। रूप सनातन को संयोगवश व्यास जी ने एक बार भी रसिक नहीं कहा है। विचित्र रचना है। और जब दास काम कर रहा था तो बिल्कुल ही मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वस्तुतः व्यास जी की रचना इतनी गंभीर है, इतनी गंभीर है। व्यास जी ने विचार किया, रूप सनातन को मैं रसिक कैसे कह दूं, इसलिए व्यास जी ने रूप सनातन को रसिक नहीं कहा। जो रस स्वरूप है वह आस्वादक के उसमें भगवान रस स्वरूप भी हैं और रसिक भी हैं, पर जिस स्तर की चर्चा हमारी चल रही है उसमें रूप सनातन को रसिक नहीं कहा, कहकर व्यास जी ने रस स्वरूप कहा है। कैसे कहा है? कई पदों में, एक जगह नहीं, कई जगहों में कहा है। और उन विषयों को समझ लेने के बाद रूप सनातन से तुलना करने की बात जो चलती है समाज में, उसका समापन हो जाएगा। रूप सनातन तुलनीय नहीं है, वे रसिक नहीं हैं, वे रस स्वरूप हैं। इसे आज्ञा हो तो आवश्यक है, इसलिए भले ही आप लोगों को देर हो, विषय बहुत हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का निरूपण आवश्यक है। व्यास जी का एक पद सुने, जय जय मेरे प्राण सनातन रूप। क्या इन्होंने ऐसी अभिव्यक्ति अन्य के लिए की है? नहीं। यह सनातन रूप सनातन के वर्तमान काल में यह भाव व्यक्त कर रहे। हरिवंश जी जब अप्रकट हो गए हैं तो उन्होंने कहा है, पद रचना अब कापे है निरस भयो संसार। इससे अधिक विरह की अनुभूति नहीं है, आत्मीयता की अनुभूति उनकी नहीं है। जय जय मेरे प्राण सनातन रूप, अगतिन की गति दो भैया, योग यज्ञ के योग। भावना की अभिव्यक्ति देखिए, संख्या में कम है रूप सनातन का वर्णन, किंतु भावना का जो प्रकर्ष है उसके सम्मुख कोई भी नहीं टिक सकता है। योग यज्ञ के योग पढ़कर लगता है, सुनकर लगता है कोई सामान्य भक्ति योग है, ये योग है। उस यज्ञ के यूपकाष्ठ के यूपकाष्ठ मतलब उसके मेरुदंड है। इस चीज का वो स्पष्टीकरण अगले वाक्य में करते हैं। वृंदावन की सहज माधुरी, प्रेम सुधा के कूप। कहीं भ्रांति ना हो, रूप सनातन क्या है? वृंदावन की सहज माधुरी जो है वही रूप सनातन है। और रूप सनातन रसिक नहीं है, रसिकों को पिलाने वाले हैं प्रेम सुधा के कूप।
इसलिए उन्होंने एक बार भी रूप सनातन को रसिक नहीं कहा। अन्यत्र एक पंक्ति है, उस पद में नहीं जा पाऊंगा, वहां लिखते हैं क्षेम सनातन भक्ति सिंधु रस रूप राघवानंद। भक्तों का संकलन है, वहां यह वाक्य है। क्षेम नाम के संत हुए हैं भक्तमाल में, 2-3 क्षेम नाम के संत का उल्लेख प्राप्त होता, अथवा सनातन गोस्वामी का भी हम विशेषण मान सकते हैं, मंगल स्वरूप सनातन। अगला जो विशेषण है वह है भक्ति सिंधु। प्रेम सुधा के कूप से यदि किसी को लगे वो कूप है तो उसका निराकरण उन्होंने यहां किया है। भक्ति सिंधु, प्रेम भक्ति के सिंधु है वो, उससे अपना घट भरकर रसिक लोग अपना काम चलाते हैं। और रस रूप समझेंगे, सनातन भक्ति सिंधु, अगला शब्द है रस। भक्ति सिंधु रस नहीं हो सकता है, उनकी रचना की कुशलता देखें। भक्ति रस सिंधु शब्द निष्पन्न हो सकता है, भक्ति सिंधु रस नहीं हो, अर्थात दोनों पद अलग, दोनों शब्द अलग हैं। सनातन को भक्ति सिंधु से निरूपित कर रूप गोस्वामी रस रूप, रूप गोस्वामी रस स्वरूप है, रस ही जो है वह रूप गोस्वामी है। फिर अगले संत के वर्णन में जाते हैं राघवानंद। लोगों ने यहाँ कोमा इधर उधर कर करके जिसको समझ में नहीं आया है अत्याचार किया है। तो जो वृंदावन की सहज माधुरी है, जो वृंदावन रस है, वे ही रूप गोस्वामी है। और क्योंकि रूप सनातन को व्यास जी अलग नहीं करते हैं, इसलिए ये दोनों ही विशेषण भक्ति सिंधु रूप और रस रूप दोनों पर ही घटित होते हैं, केवल व्यवहार अलग अलग किया है। इसके आगे की बात सुने। करुणा सिंधु अनाथ बंधु जय भक्त सभा के भूप। करुणा सिंधु हैं, अनाथ बंधु। शब्द की मार्मिकता पर गहराई पर जाएंगे तो समझ में आएगा, अभी विस्तार का अवसर नहीं है। और भक्त सभा के भूप, भक्तों का जो समाज है उसके वे राजा हैं, जिसके लिए जीव गोस्वामी ने लिखा विश्व वैष्णव राज सभा सभाजन रूप सनातन। आगे अब कुछ और वर्तमान चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति भागवत मति, भक्ति में उनकी मति है और भागवत में उनकी मति है। अगला शब्द है आचार्य कुल के चतुर चमूप। फिर से सुने, आचार्य कुल के चतुर चमूप। मेरा जो आचार्य कुल है उस आचार्य कुल के चतुर सेनापति है रूप सनातन। मेरा आचार्य कुल वही है जो रूप सनातन का आचार्य कुल है। यह व्यास जी के संप्रदाय का निर्धारण है। और हम लोगों के पक्ष से भी जिनको कहीं संशय हो कि क्या हम मध्व संप्रदाय से संबंधित हैं अथवा उससे कुछ वहाँ हमारी अभिव्यक्ति होती है, उसके लिए व्यास वाणी यह संजीवनी प्रदान करे। जिस उत्साह के साथ व्यास जी ने अपने आप को वहाँ से अलग नहीं किया है, इस सहचर्य भाव में प्रतिष्ठित होकर रूप सनातन को अपने आचार्य कुल का सेनापति कहा है, उसी भावना से हम भी इस चीज को समाज में प्रस्तुत करें। इसलिए रूप सनातन, चतुराई देखें, यदि यहाँ पर व्यास जी लिख देते मध्वाचार्य कुल के चतुर चमूप, तो वह एक छिद्र रह जाता कि शायद व्यास जी अपने आप को उस संप्रदाय में नहीं मानते। आचार्य शब्द केवल लिखने से दोनों का ही बोध हुआ, आचार्य मध्वाचार्य, और वही हमारा आचार्य कुल है और उस आचार्य कुल के सेनापति हैं श्री रूप सनातन। इसके बाद की पंक्ति, भुवन चतुर्दश विदित विमल जस रसना के रसतूप।
इसमें रसना के रसतूप कहने से रूप सनातन के असमूढ़ कवित्व की व्यंजना की गई है। जहाँ प्रबोधानंद से कवि थोड़े कहा गया, उनकी तो उपमा दी है, सर्वोच्च स्थिति में नहीं रखा, किंतु रूप सनातन के लिए कहा रसना के रसतूप, यहाँ भी सर्वोत्कृष्टता प्रदर्शित की गई। चरण कमल कोमल रज छाया मेटत कली रवि धूप, ऐसी व्यंजना उन्होंने और किसी के लिए नहीं, किसी के लिए, जिनके चरण कमल की के रज की कोमल रज की छाया जो है इस कलयुग के प्रखर ताप को मिटाने वाली है। और आगे एक शब्द है, व्यास उपासक सदा उपासी राधा चरण अनूप। यह एक बहुत बड़ा विवाद का बिंदु है कि हम राधा पक्षी हैं, राधा चरण प्रधान हृदय हमारा है, हमारे आचार्य का है। जो ब्रज की भक्ति करने वाले हैं, ब्रज रस की भक्ति करने वाले हैं, वहां की उपासना अलग है। व्यास जी की पंक्ति पर ध्यान दें। व्यास यह तो भानी का है, अंतिम पंक्ति की। उपासक जो कर्ता, जो पूर्व से विषय आ रहा है रूप सनातन, रूप सनातन उपासक सदा उपासी, उनके उपासी उपास्य शब्द से उपासी बना है। उपासक पहले आ गया, तो उपासी का अर्थ उपास्य ही होगा। रूप व्यास रूप सनातन उपासक, उपासी कौन है? राधा चरण। रूप सनातन का उपास्य राधा चरण ही है। इसलिए यह भ्रांति संसार की मिट जानी चाहिए कि रूप सनातन जो है या महाप्रभु जो है ये कृष्ण पक्षी हैं, राधा चरण की राधा प्रधान्यता वाले नहीं हैं। ऐसा वक्तव्य उन्होंने श्री हरिवंश जी के लिए नहीं दिया है। एक ही वक्तव्य है, श्री हरिवंश भवो राधा चरण, इस तरह से बस। और जो अंतिम शब्द है व्यास उपासक सदा उपासी राधा चरण, कोमा दीजिए वहां, अगला पद है अनूप। मैं रूप सनातन के विषय में और अधिक कहने में समर्थ नहीं हूं। वे अनूप हैं, वे अनुपम हैं, कोई उनसे तुलना नहीं कर सकता है। इस अंतिम शब्द के साथ उन्होंने पद का उपसंहार किया है। और अन्यत्र दो तीन विषय और हैं। वृंदावन में रस की धारा किसने बहाई, इसको लेकर बहुत विवाद होता है। और इस विषय में व्यास जी से अधिक प्रामाणिक और कोई नहीं। व्यास जी ने विरह के प्रसंग में लिखा है, बिहारी स्वामी बिनु को गावे, बिनु हरिवंश को राधिका वल्लभ रसरीति सुना। इस तरह से फिर लिखते हैं, वृंदावन को सहज माधुरी नहीं, रूप सनातन बिनु को वृंदावन वृंदा विपिन सहज माधुरी पावे। व्यास जी का सिद्धांत है, रूप सनातन के बिना वृंदावन की सहज माधुरी की प्राप्ति किसी को नहीं हुई, किसी को नहीं हुई। इसलिए लिखते हैं, अगतिन के गति दो भैया। जिस पद में लिखा हुआ है श्री हरिवंश से रसिक हरिदास से अनन्य को बपुरा कर सके सारी, वहां लिखते हैं, रूप सनातन है वैरागी उपकारी सबके हितकारी। सभी विषयों का संयोजन करने के बाद जो यह सिद्धांत आता है, वृंदावन में रूप सनातन के बिना वृंदावन की जो सहज माधुरी है इसकी प्राप्ति किसी को नहीं हुई है। यह व्यास जी के वचन से सिद्ध होता है। और फिर एक जगह उत्कर्षता सिद्ध करते बोलते हैं, साधु शिरोमणि रूप सनातन। जिस अनूप का प्रसंग उन्होंने लाया था, साधु शिरोमणि रूप सनातन, जिनकी भक्ति एक रस निबही, प्रीति कृष्ण राधा तन। खंड खंड पर ध्यान देंगे, जिनकी भक्ति एक रस निबही, प्रीति कृष्ण, राधा कृष्ण नहीं लिखा होगा, प्रीति कृष्ण अर्थात कृष्ण में उनकी प्रीति है, वेदांतिक विषय है।
और राधा तन, रूप सनातन क्या है? राधा तन शब्द का अर्थ तनु लें भाषा में तो राधा जी के तनु हैं, और तन शब्द का अर्थ यदि हम विस्तार लें तो वे राधा जी के विस्तार हैं। इसलिए कृष्ण को अलग किया, राधा को बाद में रखा। रूप सनातन राधा तन है, जो अर्थ करना है कर ले आप। इस प्रकार से कहा तो कम है, पर उन चीजों पूरा व्याख्यान पद का जो है गदगद कर देगा आप लोगों पर, समय नहीं, केवल संकेत दिया क्या। और फिर इसमें अंत में आके कहते हैं ये दोनों क्या है? करुणा से, हाँ, वो लिखते हैं, महाप्रभु को बोलते हैं करुणा सिंधु चैतन्य कृपा फली दुहु भ्राता। मतलब रूप सनातन ने तो इतना दिया, पर वहां उन्होंने लगा दिया रूप सनातन स्वयं जो है ये क्या है? करुणा सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा फली है। फल नहीं लिखा, फल और फली का अंतर व्याकरण को जानने वाले समझते हैं। फल को धारण करने वाला फली है, वृक्ष है। रूप सनातन वह वृक्ष है जिसमें कि यह रस रूप फल लगा है, जिसका आस्वादन सब लोग करते हैं। एक एक शब्द बहुत गंभीरता से व्यास जी ने चयन किया है। और उनके भजन की रीति क्या है? सब तज कुंज केली भज अहिनिशि अति अनुराग सदातन। पुनः उनके शरीर को अति अनुराग सदातन, अनुराग रूप कहा। और उनका कार्य क्या? सब तज कुंज केली भज अहिनिशि। लोग बोलते हैं ये ब्रज वाले हैं, वृंदावन वाले हैं, निकुंज वाले हैं। यह जो विषय है रूप व्यास जी ने कल रूप सनातन के लिए दिया, दूसरे का निवारण नहीं किया। तो संघर्ष के जो कुछ मुद्दे हैं वृंदावन में परस्पर में, व्यास वाणी से अधिक प्रामाणिक भाषा ग्रंथ में इससे कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। वह जो कुछ भी है सब 16वीं शती के अंत अथवा मुख्यतः 17वीं शती का है। जो उस समय के प्रत्यक्ष करता है, सबके साथ रहने वाले हैं, उनका निष्कर्ष यही है। इस प्रकार श्री व्यास जी के संप्रदाय का भी निर्धारण हुआ। संप्रदाय के तत्कालीन आचार्य जो सेनापति स्वरूप हैं, उनके अधीन ही सबको, स्वयं को भी हुए एक सेना के रूप में, एक सैनिक के रूप में मान रहे हैं। और इन पदों की गहराइयां और भी हैं, जो लोग ग्रंथ का अध्ययन करेंगे उनके सामने विषय और भी स्फुरित होगा। इस प्रकार से व्यास जी का जो अवदान है तत्कालीन इतिहास को व्यवस्थित करने में, वह अनुपम है। और व्यास जी ने तो रूप सनातन को सेनापति कहा, और हमारी धारणा है कि यह जो विवाद चल रहा है, इस विवाद का शमन करने में श्री हरिराम व्यास जी सेनापति। तो इस प्रकार व्यास जी का प्रसंग समाप्त होता है। अब द्वितीय जो ग्रंथ है, समय बहुत कम है, अन्य वक्तागण भी क्षमा करें। द्वितीय ग्रंथ जो है वह रस सुधानी थी, और श्री प्रबोधानंद से संबंधित विवाद आप लोग सभी लोग जानते हैं, विवादों में उतना नहीं जाऊंगा। प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु के परिकर हैं, इसमें तो किसी को संशय है ही नहीं। उन्होंने बहुत उत्तम उत्तम ग्रंथ लिखे, किंतु राधा रस सुधानी को तो जो भी विवाद है उसमें हरिवंश जी के नाम से ग्रहण किया गया। बड़े दुख और आश्चर्य का विषय है कि वृंदावन महिमामृत को भी एक हित हरिवंश जी के शिष्य प्रबोधानंद के नाम से हरपा गया। प्रबोधानंद का दो विभाग किया गया, एक तो गौरी प्रबोधानंद हैं और दूसरे हरिवंश जी के शिष्य प्रबोधानंद हैं। और यही काम रसिक अनन्यमाल ने किया है।
यह काम रसिक अनन्य माल ने किया है। जबकि वृंदावन महिमामृत में 5 बार महाप्रभु जी का नाम है। 17वें शतक का अनुवाद करते हुए सब कुछ भगवत मुदित ने लिखा है, और वही भगवत मुदित रसिक अनन्य माल में जा करके उनको क्या लिख देंगे? हरिवंश शिष्य हो गए वो। पीठिका क्या है? वे काशी से उदासीन सन्यासी थे, यहाँ आए, मथुरा रहे, हरिवंश जी के शिष्य परमानंद दास जी से उनका कुछ वार्तालाप हुआ, फिर कैसे कैसे मानसरोवर में भेज दिया, वहाँ कुछ चमत्कार देखा, वापस आए, इस तरह से लीला गढ़ी गई है। पृष्ठभूमि वही है। और प्रबोधानंद पहले प्रबोधानंद ही थे। हमारे यहाँ क्या एक मान्यता है? प्रकाशानंद जी प्रबोधानंद थे। उन्होंने कहा नहीं, ये पहले भी प्रबोधानंद ही थे, अब भी प्रबोधानंद। वस्तुतः वहां भी रसिक अनन्य माल ने तो यह पीठिका बनाई है, किंतु स्वयं हरिवंश जी के संप्रदाय में यहाँ दो फार है। मैंने प्रबोधानंद के चरित्र के साथ इतना अत्याचार कल्पना नहीं कर सकते। एक तो स्वयं हम लोगों के परिवार में भी वाद है कि वे मायावादी थे या रामानुजी थे। वहां भी एक नए प्रबोधानंद की भर्ती हो गई, वो भी वृंदावन महिमामृत इत्यादि के लेखक, और उस पर भी एक दल तो कहता है कि सीधे प्रबोधानंद जो है एक सन्यासी काशी से ट्रांसफर होकर के वृंदावन आ गया। दूसरा एक दल है वो बोलता है प्रकाशानंद को तो महाप्रभु ने बनाया प्रबोधानंद, किंतु महाप्रभु के पास रह करके उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई और रस भक्ति प्राप्त नहीं हुई, इसलिए बाद में वे फिर जो है हरिवंश जी के अनुगत हो। कितनी विचित्र स्थिति है, कैसे समाधान हो? तो यहां भी समाधान के कई बिंदु हैं। कुछ एक नवीन तथ्य उपस्थित करता हूं। पहले जो हमारे यहाँ विवाह, वे मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद थे अथवा प्रबोधानंद थे। सबसे पहले इस घटना का वर्णन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया, किंतु कविराज गोस्वामी जी ने इन दोनों चरित्रों का सांकर्य कहीं नहीं किया। कहीं एक बार भी उन्होंने प्रकाशानंद को प्रबोधानंद के रूप में नहीं उपस्थित किया, कहीं नहीं। उसके बाद भी हमें 16वीं 17वीं शती में भी यह नहीं मिलता है। बीच में प्रेम विलासकार हैं, उन्होंने भी नहीं लिखा है। अनुराग वल्लीकार, मनोहर दास जी, प्रियादास जी गुरु, उन्होंने भी नहीं लिखा। भक्त रत्नाकर ने भी नहीं लिखा। तो प्रश्न यह जो अंश है कहाँ से जुड़ा कि वे प्रकाशानंद ही प्रबोधानंद बन गए? प्राचीन गौरी साहित्य में इस घटना का वर्णन है, जो कि वास्तव में प्रामाणिक लेखकतया हम लोग जानते हैं। इसका सूत्र जो है श्री नाभादास जी के भक्तमाल में हो जाता है। नाभादास जी ने एक जगह कुछ सन्यासियों के साथ प्रबोधानंद जी का वर्णन कर दिया। उसमें कौन कौन है? चित्सुखाचार्य हैं, मधुसूदन सरस्वती हैं, नृसिम्हारण्य हैं। ये लोग अपने काल के श्री शंकर संप्रदाय के बहुत प्रसिद्ध, अति प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं। और उसी छप्पे में प्रबोधानंद जी का वर्णन हो जाने से भ्रम स्वाभाविक है। उसके बाद ही किसी प्रकार से यह भ्रम जो है फैला। हाँ, उस छप्पे में। अन्यथा गौरी साहित्य में, बंगला साहित्य में इसका कोई प्रमाण हमें 1700 तक का नहीं मिला है कि कहीं प्रबोधानंद को प्रकाशानंद कहा गया। 18वीं शताब्दी के भक्तमाल में यह विषय आया है। उसके पहले आनंदी जी की टीका में है। टीका की जो पृष्ठभूमि है वहाँ बड़ा लंबा वाक्य, उसमें यह है, उस पर हम बाद में आएंगे। तो प्रबोधानंद क्या है, इसका निरूपण प्रबोधानंद सरस्वती पाद ही करते। कहा अपने आभ्यंतर प्रमाण जो है वह बलवान होता है। प्रबोधानंद जी के नाम से विवेक शतक नामक एक ग्रंथ का उल्लेख पूर्व के सभी आचार्यों ने, जो शोधकर्ता हुए हैं, सब ने किया है।
राज भगवान की दया है, विवेक शतक का प्रकाशन आज से 6 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले हो चुका है और उसके प्रकाशन करने वाले महानुभाव हमारे मध्य में कहीं विद्यमान हैं। मैं चाहूँगा यदि डेमियन मार्टिन उपस्थित हैं तो एक बार हम लोगों को अपना दर्शन प्रदान करें। ये है हमारे डेमियन मार्टिन जी। ये आप यहाँ आ जाए। मार्टिन जी कृपया आगे आवें। वर्तमान में हमारे संप्रदाय के गौरव के विषय हैं ये। शोध में इनकी रुचि, पांडुलिपियों के संग्रह में इनकी जो प्रवीणता है यह अद्भुत है। इनके सौजन्य से प्रबोधानंद जी का विवेक शतक हम लोगों को प्राप्त हो गया है। और विवेक शतक वह ग्रंथ है जो यहाँ आने से पूर्व प्रबोधानंद जी लिखा है। जैसे भर्तृहरि जी का 3 शतक है, उसी श्रेणी का यह ग्रंथ है। और वहाँ प्रबोधानंद जी के विषय में पर्याप्त परिचय मिलता है। उसका सार यह है कि प्रबोधानंद एक गृही व्यक्ति ही थे। प्रबोधानंद बनने से पहले वे गृही व्यक्ति, सारा प्रमाण है पर अवसर नहीं है, ग्रंथ में सब आप लोगों को मिल जाएगा। वे किसी राजा के यहाँ पंडित लोग कार्य करते हैं, कार्य भी करते थे, उनका राजसी वैभव भी था, किंतु बाद में उन्हें वैराग्य होता है और वो वृंदावन के प्रति अपनी लालसा व्यक्त करते हैं। तो आप देखेंगे वृंदावन महिमामृत और राधा सुधानिधि का मिला जुला स्वरूप, वो वहीं की रचना है। तो बहुत ही व्यग्र होते हैं मैं कैसे वृंदावन जाऊंगा। वहां से उनका परिचय हमें प्राप्त होता है कि वे एक रामानुजीय वैष्णव हैं। और उससे संबंधित जो श्लोक है वह मैं आप लोगों के सामने उपस्थित करता हूं। वह श्लोक है, बिभ्राणः करकं कणं च समदन् एको वशेयं वने किं कुर्वे करकं कणं क्षितिभुजां यत्सेवया सादितम् तन्नामांकित शंख चक्रधरणं पुण्यं हरेश्चंदनं तद्भक्ताभरणं तदेव किमुते स्तुच्छैर्ब्रजाधीश्वर। इस एक श्लोक में बहुत कुछ है। बिभ्राणम करकम कणम च शमदन एको वशेयम बने। मैं वृंदावन में जाकर के कण खा करके किसी तरह अपना गुजारा करके निवास कर लूंगा, किंतु किं कुर्वे कर कंकणम क्षितिभुजाम यत् सेवया साधितम। किंतु राजा की सेवा, राजाओं की सेवा करके जो मैंने यह कंकण धारण किया, प्राप्त किया है, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। तो इसके स्थान पर क्या धारण करना चाहते हैं आप? तन्नामांकित शंख चक्र धरणम। स्पष्ट रूप से शंख चक्रधारी, क्योंकि हमारे पास विकल्प बहुत नहीं है जो हम ननु नच करके कुछ सोचे। वे शंख चक्र धारण करने वाले एक वैष्णव हैं। यह तो यहां से स्पष्ट हो गया। अर्थात वे किसी भी प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती नहीं है, नहीं। अब यहाँ और भी विषय हैं, वो पुत्री जवान है, ये है, वह है, बहुत कुछ है। इसको पढ़ने से यह आपको समझ में आएगा कि वे अपनी जो तीसरी अवस्था जीवन की हम कह सकते हैं, उस अवस्था के आसपास है। दूसरी अवस्था व्यतीत हो गई है, तीसरी अवस्था का जो काल है, उस अवस्था का वर्णन यहाँ से प्राप्त होता है। इसका पोषण हम कहाँ से करें, यह प्रश्न रहेगा। तो यहाँ भी हमारे लिए व्यास जी ही सहायक है। विषय बहुत है, पर व्यास जी को इसलिए ला रहा हूं कि वे तो हैं ही निर्धारक। आज उनका प्राकट्य दिवस है, तो व्यास जी इस विषय में क्या कह रहे हैं, और वह बहुत प्रसिद्ध पद है।
प्रबोधानंद से कवि थोरे, जिन श्री राधा वल्लभ की लीला रस में सब रस घोरे, प्रबोधानंद से कवि थोरे। बीच में और मूर्तियां, उस पे नहीं आऊंगा। अब जो मुख्य विषय जो यहाँ से हमें सिद्ध करना है वह यह है, पावन रूप नाम गुण उरधरी, विषय विकार जुमोरे। व्यास जी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिससे यह प्रतीत होता है विषय विकार जुमोरे, मतलब एक राजसी स्थिति उनकी है, और उस राजसी स्थिति से कैसे निकल कर आए, पावन नाम रूप गुण उर्धरी। तो वहां जो राजा की सेवा वाली बात है, राज वैभव उनको प्राप्त है उस सेवा से, उसकी एक संगति होती। इसके आगे वे लिखते हैं व्यास जी, चारु चरण नख चंद बिंब में राखे नयन चकोरे, जाया माया गृह देहि सो रविसुत बंधन छोरे, लोक वेद सारंग अंग के सेत हेत के फोरे। क्या लिखे व्यास जी, जाया माया, मतलब प्रबोधानंद जी ने जाया रूपी माया का परित्याग किया है, जो पूर्णतः विवेक शतक से प्रमाणित होता है। सन्यासी एक होकर के इधर नहीं आए, वे एक गृही व्यक्ति थे। जाया माया गृह, देही शब्द है, देही शब्द यहाँ उचित मुझे नहीं प्रतीत हो रहा है, गृही होता तो अच्छा होता। जाया माया गृह देही शो रविसुत बंधन छोरे, जाया रूपी माया को छोड़ा और गृही रूपी रविसुत अर्थात यम, उसके बंधन को छोड़ा। व्यास जी निर्देश कर रहे हैं कि वे पहले गृहस्थ आश्रम में थे, उसके बाद उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया है। इस प्रकार, और बीच में फिर वे सन्यासी बन गए, ऐसा कोई विषय व्यास जी नहीं ला रहे हैं। तो इससे उनका रामानुजी वैष्णव होना ही सिद्ध होता है। अब इसका क्या संबंध है सुधा निधि से, यह आवश्यक है, क्योंकि सुधा निधि संबंधित जो विवाद है उसमें हरिवंश जी का पक्ष कहता है कि उसमें 270 श्लोक है, गौड़ीय पक्ष कहता है उसमें 272 श्लोक है। एक श्लोक प्रारंभ का मंगलाचरण है, निंदंतम पुलकोत्करेण करके, और एक अंतिम श्लोक है स जयति गौरपयोधि मायावादार्थ तापस संतप्तम। यह जो अंतिम श्लोक है, इससे यह सिद्ध किया जाता है कि वे क्या थे, मायावादी थे। पर पोथियों की स्थिति जो गौड़ी संप्रदाय की है उसमें बहुत विभिन्नता है, बहुत विभिन्नता है। जो पहला मंगलाचरण का श्लोक निंदनम पुलकोत्करेण है, यह बहुत सी पोथियों में ग्रंथ का अंग नहीं है, यह ग्रंथ के हाशिए पर लिखा। यहाँ वृंदावन शोध संस्थान की पोथी की संख्या भी मेरे पास उपलब्ध है, वह ग्रंथ का अंग नहीं है। और वहाँ सजयति गौरपयोधि श्लोक होने पर भी श्लोक संख्या 271 है। और इस तरह की जो भी पोथियां हैं सब में कुछ न कुछ जो है लगता है कि यहाँ हाथ से कुछ किया गया है, तो गौड़ी पक्ष इसमें दुर्बल होता है। हरिवंश जी के पक्ष में 270 श्लोक हैं, और उनकी पोथियों की संख्या इतनी अधिक है, हर व्यक्ति भ्रांत हो ही जाएगा कि यह हरिवंश जी की रचना है। यही उनका बल है।
हम लोगों की पोथियों की संख्या भी बहुत न्यून है, और ऊपर से यही समस्या है कि पोथियों में एकदम सुचिता नहीं है और संख्याओं में भी अंतर है। जहां है वहां कुछ न कुछ हड़ताल वगैरह लगा हुआ है। कैसे इसका समाधान? और यदि ये अभी के प्रसंग के हिसाब से पूर्व में यदि प्रकाशानंद नहीं थे, तब तो ये समस्या हम लोगों के लिए और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि वह जो एक श्लोक है उस आधार पर ही तो हम कहते हैं कि ये मायावादी थे। इसलिए यह जो है प्रबोधानंद की कृति है, इसमें कि महाप्रभु का नाम लिखा हुआ। समस्या बहुत उलझ गई। पहला मंगलाचरण जो है वह मूल ग्रंथ का अंश नहीं है। अंतिम श्लोक जो है प्रबोधानंद के विवरण से नहीं मिलता है, और वह भी उन पोथियों में भी करामात है, वह बहुत प्राचीन पोथियां भी नहीं है। कैसे समाधान? तो समाधान सरल ही है। इस श्लोक के बिना भी राधा रस सुधा निधि के आभ्यंतर प्रमाण से ही यह सिद्ध होगा यह प्रबोधानंद की रचना है, जो कि एक श्री रामानुजी वैष्णव थे। 2 मिनट का हमें समय दें, उसके पहले कुछ विषय को और मैं उपस्थित कर देता हूं। हरिवंश जी के पक्ष से जो प्राचीनतम पोथी प्राप्त है वह संवत 1712 अर्थात 1655 की। उससे पहले की कोई पोथी उन लोगों के यहाँ उपलब्ध नहीं है। उस पोथी के बल पर ही उनका सब कुछ हो रहा है। उस पोथी में एक छोटी सी पुस्तिका है, और जो लिखने हैं लेखक है, लिपिकार है, वे बड़े गर्व के साथ स्पष्टता पूर्वक यह लिख रहे हैं कि यह पोथी जो है मैंने देववन की कई पोथियों के आधार पर इसकी लिपि की है मैंने, और मतलब हरिवंश जी का ऐसा हार्द है, ऐसा हार्द। उसमें एक श्लोक है, क्या किंग मत कंठे किंग नखर सिखया, यह सुधानिधि का। उस सुधानिधि के श्लोक में ऐसी भावना है कि हिरण्यकश्यप की नृसिंह भगवान की जैसे उसके साथ किया था, वैसे क्यों नखर सिख का प्रयोग कर रहे हो और पूतनारी की तरह ये कर रहे हो। तो वो रस की एक अभिव्यंजना है वहां पर। तो वह लिपिकार लिखता है यह जो श्लोक है यह हरिवंश जी का हार्द नहीं है। उससे प्रतीत होता पोथी तो हरिवंश जी के पक्ष से लिखी जा रही है और हरिवंश जी ने इसको लिखा है, पर बहुत विचारणीय है वह बिंदु। वह काल ऐसा काल है जहां हरिवंश जी के संप्रदाय के सिद्धांत का परिवर्तन हो रहा है, और उसके अनुरूप वह श्लोक फिट नहीं हो रहा है। इसलिए उस लिपिकार ने 270 श्लोकों को नहीं लिखा, उसने 269 श्लोक ही लिखे। 269 ही। यह हार्ड नहीं है, और यह बहुत पोथियों से मिला के मैंने लिखा, ऐसी भावना करके उसने छोड़ दिया। बाद वालों ने इसे नहीं छोड़ा। पर विडंबना यह है कि पोथियों की संख्या में अधिकता और वहां हरिवंश जी की नाम की उपलब्धि जो है पुस्तिका में, यह उनको बहुत संबल देता है। किंतु यह पोथी ही उनके लिए आत्मघातिनी पोथी है। कैसे? वह यह कि इस पोथी में हरिवंश जी की का नाम पुस्तिका में नहीं है। अब जिनके पास ग्रंथ है वो ग्रंथ खोल के देख सकते हैं। सबसे पिछला वाला वो बड़ी पुस्तक में हाथ में, 1-2 व्यक्ति दीजिए, यहाँ दीजिए, एक उधर भी दीजिए। बीच वाला है, एक पोथी वहां पे देना, उधर भी दीजिए। वहां जो बीच वाली उस पोथी की 3 छवियां यहाँ एकत्रित हैं। कुल 5 छवियां हैं इसमें। इसमें जो पुस्तिका है, पुस्तिका में क्या लिखा हुआ है?
इति वृंदावनेश्वरी, वहां नहीं, एकदम पीछे पीछे देखें, जो कवर है, कवर में जो एक बीच वाली फोटो में घेरा लगा हुआ है ना, उसको देखें। इति श्री वृंदावनेश्वरी चरण कृपा मात्र विजृंभित श्री राधा सुधा निधि स्तव। समाप्त। हरिवंश जी का नाम इस पोथी में नहीं है। हरिवंश जी का नाम बाद में जोड़ा गया है, यह पोथी प्रमाणित करती है। 1712 की पोथी है ये। जी, 1712 था 1655। 1655 ही सबसे प्राचीनतम पोथी, और इस पोथी की पुस्तिका में हरिवंश जी का नाम नहीं है, भले ही उनके नाम से आरोपित करके इसको लिखा जा रहा है। यह पुस्तिका अधूरी है और इसके बाद कुछ है भी नहीं। आगे के सारे पन्ने उन लोगों ने छाप रखे हैं और इसकी लिपि भी अपने ग्रंथों में उन लोगों ने दी है। हरिवंश जी का नाम पुस्तिका में नहीं है, अर्थात यहां से हरिवंश जी के नाम से इसे ग्रहण करने की परंपरा आरंभ हुई। और आप समझ सकते हैं, यदि लेखक का नाम नहीं है तो क्या इतना सा वाक्य खंड कोई पुस्तिका बनती है क्या? श्री इति श्री वृंदावनेश्वरी चरण कृपा मात्र विजृंभित श्री राधा सुधा निधि तब, इतने से क्या पुस्तिका बनती? लेखक का तो कोई परिचय नहीं होता इससे। अर्थात लेखक हरिवंश जी के नाम से अब कोटि भी नाम से युक्त कोटि पुस्तिका युक्त यदि पोथियां मिल जाएं, तब भी मूल ही कट गया। भवन किस पे खड़ा होगा? हमने तो सिद्ध कर दिया कि हरिवंश जी का नाम प्रक्षिप्त है इसमें, क्योंकि जो प्राचीनतम पोथी है वही उनके नाम से रही थी। इसलिए पोथियों के बल पर इसका निरूपण उनके पक्ष से संभव नहीं। अब रही बात हम क्या कर सकते हैं, तो ग्रंथ का आमुख प्रथम पृष्ठ आप लोग देखें। यह जो पृष्ठ, यह प्रथम आवरण पृष्ठ, इस आवरण पृष्ठ पर एक पोथी दी गई है। पोथी की संख्या है, यह भारतवर्ष के प्रसिद्धतम पुस्तकालय बनारस के सरस्वती भवन में सुरक्षित है। संख्या दी हुई है। इसका आरंभिक और अंतिम पन्ना यहाँ दिया गया है। इस पोथी में 270 ही श्लोक हैं। 270 श्लोक रह करके भी इसमें श्री प्रबोधानंद सरस्वती का नाम है। इति श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचितः श्री राधा सुधानिधि संपूर्ण श्री राधा श्री चैतन्य। अर्थात पोथियों में बहुत गड़बड़ी होती आ रही है। यह यहाँ वहाँ की पोथी नहीं है, यह सरस्वती भवन पुस्तकालय में संरक्षित पोथी है, जहाँ उस श्लोक के बिना ही स जयति कौर पयोधि के बिना ही प्रबोधानंद जी का नाम है। रही बात प्रारंभिक श्लोक निंदनतम पुलकोत्करेण की, वह भी यहाँ देखें तो आपको हाशिए पर प्राप्त होता है। प्रथम श्लोक नहीं है वह, इस पोथी में भी वह हाशिए पर है। अर्थात हाशिए पर इस श्लोक के लिखे जाने की परंपरा बहुत प्राचीन है, किंतु जो 272वां श्लोक हम जिसे बोलते हैं वह बाद में इसमें संयोजित हुआ है। पोथियों के प्रमाण से, मैं ऐसा नर्गल प्रलाप नहीं कर रहा। दो 270 श्लोक। अब विचार है, पहला श्लोक ऐसे भी सोचें, सब लोग विद्वान लोग हैं, मंगलाचरण निंदनतम शब्द के साथ आरंभ होना अच्छा लगता है। नकार करने प्रिय होने पर भी अशुभ शब्द के साथ मंगलाचरण का आरंभ दास को तो लगता है कि संभव नहीं है भी। या हाशिए पर कभी
बहुत प्राचीन काल में ही किसी व्यक्ति ने श्रद्धावश एक श्लोक की रचना करके यहाँ पर लिखा और वह परंपरा से उस पर चलता है। तब प्रश्न होगा कि वह जो अंतिम श्लोक है 272वां श्लोक, कब उसकी इसमें युक्ति होगी, एंट्री होगी? उससे संबंधित कोई भी प्राचीन पोथी हम लोगों के पास नहीं है जो 1700 से पहले उस श्लोक की सत्ता सिद्ध कर सके। सब उसके बाद की है, उस पर हम आएंगे। अब सुधा निधि से इसकी सिद्धि कैसे हो? अभी भी आभ्यंतर प्रमाण और भी बाकी है, और यहीं हमारे भट्ट जी के पूर्वज ऋषिकोत्तंस जी की एंट्री होती है। हरिवंश जी के पक्ष से सुधा निधि के लेखक श्री हरिवंश जी हैं, इसके लिए श्री रसिकोत्तंस जी को प्रमाणतया उपन्यस्त किया जाता है। और उनकी रचना है प्रेम पत्तनम। प्रेम पत्तनम में 2 श्लोक जो है सुधा निधि से। अच्छा, पुष्पिका संबंधी एक बात और कह देता हूँ, क्षमा करेंगे, मुझे लगता है सब लोग आस्वादन कर रहे हैं, समय की प्रतिबंधता ना हो तो थोड़ा और कुछ कहूँ। 270वें श्लोक में प्रबोधानंद जी ने जब लिख दिया अद्भुतानंद लोभश्चेत नामना रस सुधा निधि, तो इस पुष्पिकाकार ने इस ग्रंथ का नाम राधा सुधा निधि कैसे लिखा? आप लोगों के पास ये तर्क है? ग्रंथकार ने रस सुधा निधि लिखा है, बहुत बड़ा वेदांतिक विषय है। क्यों लिखा है? इसका बहुत कुछ वर्णन इस ग्रंथ में है। राधा रस सुधा निधि यह शब्द अपने आप में अपूर्ण है, अपूर्ण है, अपूर्ण है। इसलिए ग्रंथ का नाम रस सुधा निधि है। युगल रस सुधा निधि है, केवल रस सुधा निधि है नहीं। किंतु जिसने भी पुष्पिका का क्षेपण किया है, ग्रंथ का नाम क्यों बदला? इसलिए वह अंश जो है ग्रंथकार तो लिख नहीं सकते, ग्रंथकार ने नहीं लिखा है, वह अंश भी किसी के द्वारा ऐसे ही उतनी पुष्पिका बनती भी नहीं है। नाम परिवर्तन के साथ उसका वहां उपस्थित होना उसे सर्वथा प्रक्षिप्त सिद्ध करता है। वह पुष्पिका ग्रंथ के अनुरूप ही नहीं है। यह परवर्ती काल में एक धारणा बनी है, जबकि ये राधा संबंधी विषय है, इसमें इसको राधा रस सुधा निधि होना चाहिए, तब वह पुष्पिका लिखी। अब पुनः रसिकोत्तंस जी के उस पर आता, तो 2 श्लोक जो है रसिकोत्तंस जी ने सुधा निधि से वहां लिखे। इन लोगों की बाँछें खिल जाती हैं। वहां लिखा हुआ है श्री गोस्वामी श्री हरिवंश महानुभावैः है तथोक्तम, इस प्रकार से। वहां ये लोग यह मान के चलते हैं कि रसिकोत्तंस जी जो हैं श्री गदाधर भट्ट जी के ही आत्मज हैं, अर्थात यह 16वीं शती का प्रमाण है। पहली भूल तो लोगों से यह होती है, यह 16वीं शती का प्रमाण नहीं है, क्योंकि रसिकोत्तंस जी गदाधर भट्ट जी के आत्मज नहीं, उनकी कई पीढ़ियों के बाद हुए हैं। उसका प्रमाण प्रेम पत्तनी है। इसी सुधा निधि के 2 श्लोकों के बाद उन्होंने लिखा तदुक्तम विश्वनाथ चक्रवर्ती महाशय दान के लिए टीकाया। वह तब की रचना है जबकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दान के लिए कौमुदी टीका की रचना कर डाली है। यह समय कौन सा आ जाएगा? वही 1700 के आसपास, जिसको हमने कहा है 1650 से 1700 का जो काल है ना, वह कालखंड बड़ा ही स्याह काल है, जहां जिस समय ये सारी चीजें हो रही है। तो उनकी जो प्रबलता थी कि 16वीं शती से मैं सिद्ध कर दूंगा, वह तो गया। अब रही बात यहाँ 2 श्लोक जो है सुधा निधि के, उसमें कैसे आया हरिवंश गोस्वामी का नाम, कैसे समाधान करेंगे? प्रक्षिप्त कह सकते हैं। वे जब वृंदावन महिमामृत में गौर महाप्रभु की वंदना को प्रक्षिप्त कह रहे हैं, हम भी आसानी से कह सकते हैं।
पर इसके लिए हमें सबल तर्क चाहिए। सबल तर्क यह है, इस ग्रंथ की रचना श्री रसिकोत्तंस जी किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किसके नाम से कर रहे हैं। रसिकोत्तंस जी बिल्कुल स्पष्ट हैं, यह ग्रंथ श्री महाप्रभु की महिमा के लिए लिखा जा रहा है। उन्होंने अपना स्वकृत मंगलाचरण नहीं करके वहां रूप गोस्वामी कृत मंगलाचरण को लाया, न पिछड़ा। वह श्लोक महाप्रभु की श्रेष्ठता का प्रतिपादक है। तो एक ऐसा ग्रंथ वहां शिफ्ट हो जाए जो हरिवंश जी की श्रेष्ठता का प्रतिपादक हो, ग्रंथ की संगति इसमें नहीं हो सकती। यह तो ग्रंथ के साथ आंतरिक विरोध है। तब क्या हो, तो वहां रसिकोत्तंस जी ने मंगलाचरण की व्याख्या में ही, स्वटीका में ही प्रबोधानंद का नाम ले लिया है। महाप्रभु की उदारता अवदान्यता को प्रतिपादित करने के लिए तदुक्तम प्रबोधानंद सरस्वती पादय चैतन्य चंद्रामृते करके क्वाहम वाला एक श्लोक है, जहां वे कह रहे हैं, कृष्ण को ही कह रहे हैं प्रबोधानंद, कृष्ण से महाप्रभु की तुलना कर रहे हैं। जो करुणा श्री गौर ने की है, वो सौर ने कहा, सौरी मतलब श्री कृष्ण, वह करुणा तो उनमें भी नहीं दिखाई पड़ती है। वह श्लोक क्या है, वह पंक्ति है, तदुक्तम श्री कृष्णम प्रति प्रबोधानंद सरस्वती पादय चैतन्य चंद्रामृते कासा निरंकुश कृपा क्व तद्वैभवम अद्भुतम क्वा सा वत्सलता शौरे यादृक गौरे तबा। वहां तो कृष्ण को ललकार रहे, आप में वहां वह वत्सलता कहाँ है जो गौरांग महाप्रभु में, आपके गौर स्वरूप में जो वत्सलता है, आपके सौरी स्वरूप में वह वत्सलता नहीं। ग्रंथ का प्रतिपादन महाप्रभु की महिमा के लिए, महाप्रभु की महिमा के प्रतिपादन के लिए ग्रंथ में रचना की प्रवृत्ति हुई है। वहां एक विजातीय वस्तु कैसे आ जाएगी जिससे कि हरिवंश जी की महिमा का प्रतिपादन हो जाए। यहां रसिकोत्तंस जी ने परिभाषित कर दिया, प्रबोधानंद सरस्वती कौन है, वे महाप्रभु के परिकर हैं। यहां मामला जाता है फंस। राधा रस सुधा निधि के कई श्लोक यथायथ प्रबोधानंद की अन्य रचनाओं में प्राप्त होते हैं। जब एक ही राधा सुधा निधि की रचना के श्लोक यदि अन्यत्र प्राप्त होते हैं, प्रायः पूरा श्लोक, आधा श्लोक, चतुर्थ श्लोक, एक पाद, तो सीधे लोग बोलेंगे प्रबोधानंद की रचना राधा रस सुधा निधि। इस समस्या को वो लोग कैसे टैकल करते हैं, अरे वो तो हरिवंश जी के शिष्य थे इसलिए हुआ, हरिवंश जी के शिष्य होने के कारण यह सादृश्य आ गया है। अरे पहले शिष्य तो सिद्ध करो, कैसे हो गए, रसिक अनन्यमाल सिद्ध कर देगा नहीं, रसिक अनन्यमाल से प्रबोधानंद की शिष्यता सिद्ध नहीं हो सकती। तो हम कैसे प्रमाणित करें। हाँ, जो विषय अभी उपस्थापित किया गया है कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद एक गृही व्यक्ति थे पहले, महाप्रभु की कृपा से जो उनको प्रेम भक्ति की प्राप्ति हुई, उसके बाद वैराग्य बढ़ा और वो अंत में वृंदावन आए हैं। और इस चीज की पुष्टि वृंदावन महिमामृत कर रहा है कि वृंदावन महिमामृत की रचना प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने गृहस्थ रहते हुए आरंभ की। वृंदावन के प्रथम शतक में प्राय 18 श्लोक हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि प्रबोधानंद गृही व्यक्ति थे, वे वृंदावन नहीं आए हैं, घर में रहते हुए वृंदावन में वास की लालसा कर रहे हैं। और वहीं पहले श्लोक में उन्होंने महाप्रभु का मंगलाचरण में स्तवन किया है। एक दो श्लोक मैं यहां सुना देता हूं, महिमामृत कैसे उन्होंने गृहस्थ लीला करते हुए ही लिखना आरंभ किया है।
इसमें कुल 18 श्लोक का संग्रह हमारे पास, जिसमें कि सिद्ध होता है कोई वृंदावन नहीं आया है। उसमें से 1-2 श्लोक जो हमारे काम है। गृहांधकूपे पतितः कदा माम् उद्धृत्य मूढ़ं कृपया स्वयैव कामादिकाला हि गणैर्निगीर्णं मातेव वृन्दाटविनेशशेङ्कम्। गृहांधकूपे कूपे पतितः कदा माम् उद्धृत्य स्वयैव कृपया अंकम निश्चय बिंदाटवी। मैं गृहांधकूप में पड़ा हुआ हूं। यह एक श्लोक। जानन्यमृतं विहाय गरलं भुंजे स्वयं बन्धमप्यार्ति ब्रात निबंधनं दृढ़तरं कुरुवे सुदृक्स्वन्धवत् श्रीविन्दाटवी मातरे कमिमद् जीवातुरस्ति स्वयं यत्त्वं स्नेहमयी विकृष्य जनतां स्वांकं समानेष्यसि। वृंदावन नहीं आए, वृंदावन आने से पहले रचना कर रहे। कदा श्रीमद्वृंदावनमिह मृषा स्नेह निगडम् समुच्छिद्य स्वानां शरणमुपयास्यामि विकलः। यहाँ स्पष्ट कर, कदा श्रीमद्वृंदावनम इह मृषा स्नेह निगडम समुच्छिद्य स्वानाम। स्वानाम मृषा स्नेह निगडम समुच्छिद्य शरणम उपयास्यामि विकलः। हर प्रकार से वृंदावन महिमामित का प्रथम शतक प्रबोधानंद सरस्वती को वृंदावन आने से पहले गृहस्थ अवस्था में इसका लेखक सिद्ध करता है। जो वृंदावन महिमामितकार ऐसे हैं वे हितहरिवंश जी के शिष्य कैसे हो सकते? और जब हितहरिवंश जी के शिष्य नहीं हैं तो राधा रसुधा देवी की रचना की समानता प्रबोधानंद जी के अन्य ग्रंथों में कैसे हो सकती है? यह सर्वथा अनर्गल प्रलाप है। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद गृहस्थ रहते हुए इसकी रचना कर रहे हैं। अतः वे प्रकाशानंद सन्यासी भी सिद्ध नहीं होते। बाकी सब चीजों से संगति हो गई। अब इसके बाद रहेगा तो सुधा निधि से क्या और भी इसकी प्रामाणिकता बढ़ सकती है। रसिकोत्तंसी वाला प्रसंग जो है उसकी संगति कैसे करेंगे? बहुत सुंदर हुआ। रसिकोत्तंस जी जब इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, यह तो वही काल है जब रसिक निमाल की रचना हो रही है। रसिकोत्तंस जी को पता है क्या चल रहा है, वही तो है वो, पड़ोसी में तो सब कुछ हो रहा है, उनको पता है। रसिकोत्तंस जी ने इसी वृंदावन सुधा निधि के 2 श्लोक के बाद चक्रवर्ती ठाकुर का श्लोक, पुनः एक वृंदावन महिमामित का श्लोक लिखा है जहाँ की धर्म कर्म को छोड़ने वाली बात कही गई है। उसको लिख करके भी निकल सकते थे। उन्होंने जानबूझकर राधा रसुधा निधि के इन 2 श्लोकों को लिखा जिससे यह सिद्ध हो कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद ही सुधा निधि के लेखक। तो वह जो तदुक्तम वाला भाग है ना, वहां तो उन्होंने लिखा है तदुक्तम प्रबोधानंद सरस्वती पाद, किंतु उसको हटा करके किसी अति भक्त ने वहां कुछ लिखा है। ये कैसे रसिकोत्तंस जी कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि सुधा निधि जो है प्रबोधानंद की रचना है? वे समस्या समझ रहे हैं, उसके समाधान के लिए उन दोनों श्लोकों को लिखा है। वे जो 2 श्लोक हैं, वे 2 श्लोक इस प्रकार हैं। पहला श्लोक है कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरी नांगच्छविं राधिकां प्रेमोल्लास भराधिकां निरवधि ध्यायन्ति ये तद्धियः
त्यक्ता कर्मभिरात्मनैव भगवद्धर्मेभ्यो निर्ममाः सर्वाश्चर्यगतिं गता रस्मैं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। सुधानिधिकार यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे महत्पुरुषों को प्रणाम कर रहे हैं जो राधा जी के इस अपूर्व ध्यान के द्वारा ऐसी दशा में पहुंच गए, आश्चर्य रसमयी दशा में चले गए। अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है? सुधा निधि की रचना होने से पूर्व ही यहाँ वर्णित रस की प्राप्ति करने वाले अनेक महापुरुष गण हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। तेभ्यो महद्भ्यो नमः। 6 महीने की आयु में पलने में सुधानिधि के गान करने वाले हरिवंश जी किस महान पुरुषों को प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने इस रस की प्राप्ति कर ली। यह श्लोक निर्विषयक हो जाता है। यह श्लोक तभी सार्थक है जब इसको प्रबोधानंद जी की रचना मानी जाए और प्रबोधानंद से पूर्व भी इस रस में पगे हुए तत्कालीन अनेक वैष्णवों की स्थिति, महत्पुरुषों की स्थिति सिद्ध हो। इसलिए 6 महीने के पलने में सुधानिधि के उच्चारण करने का आरोप करने वाले के पक्ष में यह कदापि संभव नहीं है। बात यही नहीं रुकती। इस रस की दशा में पहुंचकर जब अपनी बाह्य दशा को भी वे रसिक विस्मित हो जाते हैं, उस अनुभव का वर्णन अगले श्लोक में। जब ऐसी रस की दशा में कोई चला जाए, प्रातःकालीन स्मरण आरंभ किया और वह लीला स्फुरित हो गई, उसमें निमग्न हो गए, तो प्रातः कृत्य कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे, वो तो निमग्न है उसमें। उस अनुभव की दशा का वर्णन करते हुए सुधानिधिकार लिख रहे हैं। लिखन्ति भुजमूलयोर्न खलु शंख चक्रादिकं विचित्र हरिमन्दिरं न रचयन्ति भालस्थले लसत्तुलसी मालिकां न दधति कंठ पीठे न वा गुरोर्भजन विक्रमात् कहते महाबुद्धयः। ऐसा कौन कौन महाबुद्धिमान है जो गुरोह भजन विक्रमात् इस स्थिति को प्राप्त किया है? क्या? लिखन्ति भुजमूलयो न खलु शंख चक्रादिकं। क्या यह पंक्ति लेखक स्वगत को छोड़कर दूसरे के लिए लिखेगा? भुजमूल में शंख चक्रादिक का अंकन करना वह विस्मित हो जाता है। किसके लिए होगा यह? उस व्यक्ति को शंख चक्रांकित होना पड़ेगा, अपने को पहले कह के फिर बहुवचन में किसी को वो कह सकते हैं, अन्यथा पुनः यह श्लोक निर्विषयक हो जाएगा। कभी भी हरिवंश जी के पक्ष में सिद्ध नहीं हो सकता है। 6 महीने के शिष्य में किसके लिए बोल रहे हैं? आज भी नहीं कर सकते। उनकी यहाँ मान्यता नहीं है कि कोई शंख चक्र वाला व्यक्ति इसको इस स्थिति में पहुंच सकता है। यह प्रबोधानंद जी की स्वगत अभिव्यक्ति है कि मैं शंख चक्र धारण करने वाला हूं। न लिखन्ति भुजमूलयो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयन्ति भालस्थले। अगला चीज और भी मजेदार। लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा। उत्तर भारतीय वैष्णवों का सदाचार तो सदा कंठी धारण करने का है, तो इसकी विस्मृति का प्रसंग ही नहीं आता। इसकी विस्मृति का प्रसंग उसी के पक्ष में हो सकता है जो प्रतिदिन तुलसी मालिका का धारण करने वाला व्यक्ति हो। और यह रामानुज संप्रदाय का शिष्टाचार है कि वे पूजा के समय पंचमालिका धारण करते हैं।
अतः किसी भी प्रकार से यह श्लोक ना तो किसी प्रकाशानंद के ऊपर घटित हो सकता है, ना श्री हरिवंश जी के प्रति घटित हो सकता है। यह ग्रंथ की आंतरिक संगति है, आंतरिक संगति है। और यहाँ जो गुरोह भजन विक्रमात् है, शास्त्र वहां चर्चा, यह गुरु शब्द जो है यह महाप्रभु का वाचक है। प्रबोधन बार बार बोलते हैं महाप्रभु की करुणा से राधा रस सुधा निधि की उपलब्धि होती है। अकस्मात ना भी कोई करी राधा रानी का भजन करे, महाप्रभु का भजन करे, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा 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 ततो उस प्रतिहिद्य अकस्मात राधा पदाम भोज सुधाम्बुराशि ही राधा पद कमल रस सागर उसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है महाप्रभु के भजन से। यहाँ का गुरु शब्द महाप्रभु का वाचक है। और भी स्पष्ट प्रमाण है, अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं निवेदन करूं कैसे राधा रस सुधा निधि में महाप्रभु की प्रतिष्ठा है। और अनुमति दे ही दें आप लोग, अच्छा नहीं है? थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि समय 8:30 हो चुका है और सभा का समय 8 बजे तक का था, तो आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा इसको एक विषय को वो अच्छा है, जान ले तो हृदय गदगद हो जाए। सुनाइए सुनाइए। तो यहाँ तो गुरु शब्द का अर्थ हो गया, हमने कहा महाप्रभु। विस्तार ग्रंथ में देखेंगे रसकुल्याकार ने क्या लिखा है, क्या विसंगति है, उनके टीकाकारों ने लिखा है, सबको नस्ते नाबूद करते हुए क्या इसका अर्थ होगा। इसके अतिरिक्त एक यह श्लोक संख्या है, श्लोक संख्या 81, समझेंगे यह क्या श्लोक संख्या है? 81, जहां शंख चक्र की बात आई है। विवेक शतक में जो शंख चक्र की बात आई थी ना, वह भी श्लोक संख्या 81 ही है। ग्रंथकार तिलिस्म की कुंजी डालकर जा रहे हैं यहाँ पर। दोनों जगह स्वगत परिचय की संख्या 81वां श्लोक है। अब एक अन्य श्लोक में चलते हैं जिसका चैतन्य, यहाँ भी चैतन्य चंद्रामृत से तादात्म्य है ही, वहां कैसे इसका तादात्म्य है इसका हम निरूपण करेंगे। अच्छा, इसमें रसिकोत्तम वाले में रह गया था वह वाक्य कैसे प्रक्षिप्त है, आप लोग ग्रंथ में पढ़ लेंगे। वह किसी ने अति भक्ति करते हुए लिखा, जो रचनाकार की जो रीति है उससे विसंगत है। एक भी जगह रसिकोत्तम ने डबल श्री नहीं लगाया। श्री गोस्वामी, वहां देखिए, श्री गोस्वामी श्री हरिवंश महानुभाव है। ये जो श्री गोस्वामी श्री हरिवंश, खुद महाप्रभु के लिए उन्होंने डबल श्री नहीं लगाया जब उनके लिए ग्रंथ लिख रहे हैं। रूप गोस्वामी के लिए नहीं लिखा, जिनके श्लोक को लेके वो लिख रहे हैं, इससे पहले उनका नाम है, यहाँ डबल श्री। ये किसी अति भक्त ने, जिसने वहां पंक्ति को हटाया, उसने वहां डाल दिया। तो प्रश्न आएगा कि आपके परिवार की पोथी है तो आपके पास क्यों नहीं है? तो जो किशोरी शरण अली ने जो विवरण दिया है, किसी कृष्ण चैतन्य भट्टी जी की यहाँ पोथी मिली, वस्तुतः वह पोथी इनकी पारिवारिक पोथी नहीं है जहाँ वहाँ पाठ है। वह पोथी 1800 कुछ संबंध की लिखी हुई है, कलकत्ते में लिखी गई है, भरतपुर के एक लिपिकर्ता ने लिखी है। इसलिए वह प्रेम पत्तन जो है, इनकी वंश परंपरा का लेखन होने पर भी उनकी कृति नहीं, वह कहीं से आई है। यह लोगों के मन में संशय रहेगा, आपके परिवार की पोथी वहाँ पोथी होनी चाहिए, वहाँ क्यों ऐसा? उसका विवरण ये, वह पोथी बाहर से आई है, पारिवारिक पोथी वह नहीं है। अब सुधानिधि के बहत्तरवें श्लोक में प्रबोधानंद कुछ लिखते हैं, राधा जी की असीम जो महिमा है उसके बारे में लिखते हैं। यत् पादाम्बुरुहे करेणु कणिकां मूर्धना निधातुं नहीं
प्रापुर्ब्रह्म शिवादयोऽप्यधिकृतिं गोप्यैकभावाश्रयाः सापि प्रेम सुधारसाम्बुधिनिधि राधापि साधारणी भूताकालगतिक्रमेण बलिना हे दैव तुभ्यं नमः। इस श्लोक में वे राधा जी की महिमा ऐसी है कि उनके एक चरण रेणु को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि भी गोपी भाव का आश्रय लेकर के भी उसमें अद्वितीय नहीं हो। ऐसी राधा जी की जो महिमा, जो ऐसी राधा रानी है, सापी प्रेम सुधा रसाम बुद्धि निधि राधापि साधारणी भूता काल गति क्रमेण बलिना हे दैव तुभ्यम। ऐसी श्री राधिका भी काल की गति के क्रम से ऐसी असाधारणी राधा, वह क्या हो गई? साधारणी हो गई। और उनका जो विशेषण है वह है प्रेम सुधा रसाम बुद्धि निधि। और इसके लिए कोई दायी तो है। ऐसी जो श्री राधा रानी इतनी साधारणी हो गई, उनके लिए दायी कौन? एक तो पहले लोगों ने इसका कदर्थ कर दिया है कि साधारणी को होने का मतलब है राधा जी की जो महिमा थी उसको लोगों ने बस ऐसा मतलब तुच्छ बना दिया। राधा जी को सामान्य नायिका बना के वर्णन कर, उसके लिए क्या देव को प्रणाम कर रहे हैं सुधाधिकार? इतने मूड हैं वो? नहीं। जिस दैव ने राधा जी की इस महिमा को, साधारण महिमा को भी सर्वजन सुलभ बना दिया, उस दैव को वे प्रणाम कर रहे। हे दैव तुझ। अब दैव शब्द की दो प्रकार की निरुक्ति है। स्वार्थ में भी देव को भी दैव कहा जाता है, जैसे कपिल देव जी के उपाख्यान में है ना, सुहृदम दैवम इष्टम। और दैव शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति होगी देवस्य इदम कर्म अथवा देवस्य इदम चरितम तद दैवम। यहां क्या है? जो राधा रानी इतनी असाधारणी थी, उस राधा रानी को इतनी साधारणी बना देना, यह जिस देव का चरित्र है, जिस देव का कर्म है, उस देव को मैं प्रणाम कर रहा हूं। उस कर्म को प्रणाम कर रहा हूं और उनको भी प्रणाम कर रहा हूं कि देव शब्द के दोनों ही अर्थ, दोनों ही अर्थ। और इसका पूर्ण यहाँ प्रेम सुधा रसाम बुद्धि निधि राधा भी साधारणी कहा ना, चैतन्य चरिता चंद्रामृत में इसी को बोल रहे हैं कि महाप्रभु ने उस महान प्रेम को साधारण कर दिया। केवल एक पक्ष का अंतर, राधा जी ऐसी प्रेम सुधा रसाम बुद्धि निधि राधा जी साधारणी हुई, वह प्रेम भी साधारण हो जाएगा स्वाभाविकतया। इससे संबंधित उनका श्लोक सुने। इससे संबंधित श्लोक उनका है, उद्गृह्णन्ति समस्त शास्त्रमपरे दुर्वार गर्वायिता धन्यम मन्य धियश्च कर्म तप आदुच्चावचेषु स्थिता द्वित्राण्येव जपन्ति केचन हरेर्नामानि वामाशयाः पूर्वं सम्प्रति गौरचन्द्र उदिते प्रेमापि साधारणः। क्या यह दोनों विषय अलग अलग व्यक्ति लिख सकते? प्रेम सुधा रसाम बुनि दीदी राधा जब साधारणी होंगी, वह प्रेम असाधारण प्रेम भी साधारण होगा, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति चैतन्य चंद्रामृत में। इसलिए यह इस देव का चरित्र है, गौरांग महाप्रभु का चरित्र है कि इन्होंने ऐसी राधा को भी, असाधारण भूता राधा को भी सर्वजन सुलभ कर दिया। तब भी किसी को संशय होगा, इसमें और भी विषय है, उसमें नहीं जा रहा। यहां फिर दैव शब्द से किसको ले? प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने महिमामृत और संगीत माधव, यहाँ तो महाप्रभु का वर्णन किया है। अभी हम चंद्रामृत को छोड़ दें,
सुधानिधि में, संगीत माधव में 2 मंगलाचरण, एक आद्य और एक अंत्य। अंत्य मंगलाचरण में उन्होंने महाप्रभु के लिए लिखा है, अश्रोघैर्मकरंद बिंदु निशंदिभे सुंदरम नेत्रेन्दीवरमादधत्सुपुलकोत्कम्पं च बिभ्रद्वपुः वाचश्चापि सगद्गदा हरिहरीत्यानन्दिनीरुद्गिरन् प्रेमानंद रसोत्सवम। प्रेम शब्द पर ध्यान दीजिएगा। प्रेमानंद रसोत्सवम दिशतु वो देवः शचीनंदनः। इसी देव शब्द का परामर्श वे वहां कर रहे हैं। 2 बार जहां उनको महाप्रभु का वर्णन करने का अवसर मिला, वहां एक जगह वे देव कह रहे हैं। इसी प्रकार वृंदावन महिमामृत में भी वे महाप्रभु को हरे कृष्णेति इस श्लोक में जो है वे देव शब्द से कह रहे हैं। समय नहीं है, ग्रंथ में आप लोग पढ़ लेंगे। यह आंतरिक संगति है, वह जो देव है उनका ही वह चरित्र है, उनके इस चरित्र को मैं नमस्कार करता हूँ। यह ग्रंथ का मध्यगत मंगलाचरण है। शुरू में उन्होंने महाप्रभु का नहीं किया कि क्योंकि जब अवसर आएगा उनकी महिमा दिखाने का तब दिखाऊंगा, इसलिए शुरू में उन्होंने पृथकतया मंगलाचरण नहीं किया है। तब भी किसी को यदि संशय हो तो पुनः यह 72वां श्लोक है, और 72वां 7 और 2 का योग क्या होता है? 9। पहले 8 और 1 का योग क्या था? 9। और भी बहुत सूक्ष्म प्रबोधानंद ने खुद भी संगीत माध्यम में लिखा है कि मैं सुधानिधि का लेखक हूँ। समय नहीं है इसलिए वहां जाऊंगा नहीं। हाँ, और अब भी किसी को संशय हो, एक सेकंड, तो यहीं प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने वह कुंजी भी दे दी कि वह देव कौन है। यह 72वां श्लोक है। 73वें में अन्य वर्णन करके 74वें में वे कुछ लिखते हैं। वह है गौ महिमा तो राधा रानी की है, क्योंकि प्रसंग तो उनका चल रहा है। सूक्ष्म रूप से महाप्रभु का वर्णन कर रहे हैं। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मंदिमा। इस श्लोक का प्रारंभ उन्होंने गौरांग शब्द से किया है, जिसको देव शब्द की का संकेत नहीं मिल रहा हो उसको मैं संकेत दे रहा हूं कि ये गौरांग देव है। और आश्चर्य की बात है कि इस शब्द का प्रयोग सुधानिधि में उन्होंने अन्यत्र कहीं नहीं किया, कहीं नहीं किया। इसलिए सुधानिधि इसका नाम तात्विक दृष्टि से रस सुधानिधि है। राधा रस सुधानिधि यह इसका अपूर्ण नाम है। पूर्ण अर्थात अर्ध भाग को ही कहने वाला यह हरिरस है। हरिरस को निकाल नहीं सकते। वृंदावन में महिमामृत हरिरस शब्द से भरा पड़ा है। और इसके लेखक वे ही हो सकते हैं जो शंख चक्र धारण करने वाले हैं। इसलिए अंतिम श्लोक भी बाद में युक्त हुआ है। क्यों युक्त हुआ है? जब हम लोग असफल होने लगे, उनकी पोथियों की संख्या बढ़ने लगी, तब हमारे पास कोई उपाय नहीं था, तो हमने उस श्लोक को जोड़ा, क्योंकि हमारे पास अब प्रमाण है। कौन हमसे लड़ सकता है? बिना उस श्लोक के प्रबोधानंद नाम से अंकित पोथी हमारे पास विश्व के सर्व प्रसिद्ध पुस्तकालय में उपस्थित है। और ग्रंथ की आंतरिक संगति हर प्रकार से प्रबोधानंद बहुत विषय मिलेंगे। सभी ग्रंथ उनके जो हैं उनको कहीं दर्शन की दृष्टि से देखेंगे, भाषा की दृष्टि से देखेंगे, हर जगह रामानुज। मैंने आप लोगों का बहुत समय लिया, बहुत दिल भी दुखाया होगा। जय जय श्री राधे। बहुत सूक्ष्म विषय रहा और शोधपूर्ण। वास्तव में सुनने में बहुत आनंद भी आ रहा था, और एक विद्वत सभा और विद्वत जनों के योग्य विषय है, जिसमें आपने प्रामाणिकता से हर चीज को सिद्ध किया है।
अभी समय क्योंकि बहुत अधिक हो गया है, मैं निवेदन करूंगा हमारे महंत जी श्री फूलडोल बिहारी दास जी से कि वे आशीर्वचन के 2 शब्द कहें और फिर रामानंद जी और भट्ट जी करके और अध्यक्षता हम 15-20 मिनट में इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। माइक दे। विपर्जन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां शागन ललिता श्री विशाखानुतांत ठाकुर की जय। जय। राम व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आप हमारे परम स्नेही और बड़े सोच करने वाले, जिनका नाम है किशोर जी के नाम पर नाम है, प्रिया नाम है, हरि प्रिया दास। हरि दोनों के प्रिया है, हरि भगवान कृष्ण के और प्रिया जी के दोनों के सचरी समझ लें। और हमारे भट्ट जी महाराज, हमारे गौरी संपादक बहुत विद्वान, फिर प्रेमदास शास्त्री जी, रामानंद हमारे पुराने हैं, इनसे भी जरूर बुलाना चाहिए। हम तो अपने घर की बात कहेंगे, जो अस्तर हम भट्ट जी अपने घर की बात कहेंगे, ये जो कहेंगे उसके मान्य होगा। रामानंद संप्रदाय के हैं, ये जो कहें उसका मोहर लगेगा रामानंद संप्रदाय का। मैं तो भाई बाबा जी हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं कहूँगा हितहर जी महाराज पूजनीय, उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। राधा का नैन भक्त हैं, ठीक है, लेकिन आप बताइए, हमारे रामानंद जी महाराज भी हैं, क्या हित हरिवंश जी केवल राधा सुधा ही संस्कृत में बनाई और इनका कोई ग्रंथ है भट्ट जी, और कोई ग्रंथ है संस्कृत में? रामानंद जी महाराज जब दूसरा कोई ग्रंथ है ही नहीं, तो कैसे राधा सुधा जी संस्कृत को मान दिए? संस्कृत के विद्वान रहते छंद में सर गाए हैं, और वो क्या सेवक संत जी महाराज का विशेष कर पद ये लोग गाते हैं। तो हमें तो अस्पा बाबा जी इसलिए कह देता हूँ, जब उससे बड़े विद्वान थे कि राधा सुधार क्यों नहीं लिखे और कल संस्कृत में लिखते थे, इससे पता लगता है जो वो संस्कृत के विद्वान नहीं थे, वो पद गाते थे, राधा के अनन्य पद गाते थे। हमारे यहाँ रोज राधा सुधा 500 श्लोक का रोज स्तुति होता है, अच्छा का बसम से लेकर के। तो हम तो यही हमारे नादिया जी पुराने हैं, इन्हें मैं कहता हूँ हितरबंद जी, अभी व्यास जी, अरे मैं हम तो बुरा लगता है, कभी बोली में निकल जाता है भाषा, अब ऐसे बात हम कहे देखते साक्षात तो तिलक भी करते हैं, गौरिया का तिलक करते हैं जहाँ जहाँ देखिए, और उनके पिताजी के मंत्र लिए। हाँ, शिक्षा गुरु बहुत हो चले, हम लोग बहुत से शिक्षा गुरु, मानसिक सेवा का हम लोग भी कई देर से मानसिक सेवा हो जाता है, तो भट्ट जी हो चाहे से उनसे मानसिक सेवा क्या होती है, कुछ पुस्तक से भी ग्रंथ कर लेते हैं, कुछ गुरुजनों से भी। अच्छा, मानसिक श्रृंगार रस के विषय में चर्चा करके हितरबंद से मार से कुछ संपर्क किए होंगे, इसका उनका चेला तो नहीं हो। हम भी संस्कृत पढ़ा हूँ, 3 में से का आचार्य गुरु रूप है कि हमारा शिक्षा गुरु हो सकते हैं, और गुरु तो दीक्षा गुरु तो नहीं हो सकते। संस्कृत रंग लक्ष्मी अध्ययन किया, ऐसे ही शिक्षा गुरु हो सकते हैं, शिक्षा को अनेक हो सकते हैं। लेकिन ये डंके की छूट से कहता हूँ, राम व्यास जी माध्य गुरु से संप्रदाय के शिष्य थे, ओरछा के थे, और अपने पिताजी से अभी भी हमारे गौड़िया में वो अपने में चलता है भट्ट जी, अभी अपने बच्चों को दीक्षा दे देते हैं, गृहस्थी परंपरा चलता है। उसे गृहस्थी परंपरा में उनका सच्चे गुरु थे, उनके पिता ही दीक्षा गुरु थे।
इसलिए अपने भाषा में ठीक ही लिखिए, लिख सकते हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, कब मिलिए वो सखी सहेली, हरिवंशी हरदासी, हरि हम कब होंगे ब्रज। ये भाव अपना प्रकट किए हैं, समकालीन थे। एक जो हरिदास स्वामी जी, अब हरिदास स्वामी जी को कहे उन्हीं के शिष्य। अब क्या ये विडम्बना है इन लोगों को। ये तो भाई मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठते जाए, कोयला हो न उजरो सौमन साबोगे। इनको समझाइए। हमारे ये भी बहुत प्रवचन करते हैं उनके यहाँ भी, तो वो लोग समझने वाले ने। केस भी चला, अनंता जी में राधा कुंवर केस चल रहे, हमारे इतना पुस्तक आया और यहाँ कई जगह से आज केस चल रहा है राधा सुनवाने पर, लेकिन राधा सुनवाने तो प्रधान सरस्वती जो हमारे ये कह रहे हैं प्रकाशानंद। ठीक है, ब्रह्म शब्द हो सकता है, जैसे हमारा ना पहले नाम था कुछ फुलेश्वर था, फुल्लोर भी अरदास हो गया। दूसरा नाम हो जाए पितृगोत्र था, कन्या स्वामी गोत्र के था, कृष्ण भक्ति प्राप्ति अच्युति गोत्र। जब कन्या का पिता का गोत्र होता, शादी होने पर पति का गोत्र है। हमारे यहाँ भले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जब भगवान कृष्ण से वैष्णव दीक्षा हो जाता है, जब ब्राह्मण क्षत्रिय सबका गोत्र क्या हो, अच्युत गोत्र हो जाता है। तो हम लोग अच्युत गोत्री हैं। अच्युत उनको छप्पे में अच्युत गोत्र से प्रेम लड़ाई, और किसी को भगवान सबको मानते थे, वैष्णव को प्राण मानते थे। भक्तमाल में अच्युत को से प्रेम लड़ाते थे, है ना। हाँ सब उन्हीं को, माता पिता सब उनको मानते थे, अच्युत साधु को। इसलिए मैं तो डंके की चोट से कोई बुरा मान थे। एवं हमारे माधुकुल संप्रदाय के आचार्य थे जुगल किशोर जी, उनके से प्रकट मैं बहुत भक्ति देव जी महाराज थे, हमारे तीनों महाराज जी ये कोना में आकर रोज सत्संग करते। कभी होगा 50 वर्ष से ऊपर हो गया। हमारे गुरु जी तीनों गुरु भाई भक्ति, मैं छोटा सा रोज माला लगा बना के लाता था, उस कोना में मैं माला पहनाता था, भक्ति देखो आशीर्वाद हमको देते थे, और यही राधा जी की चर्चा चलते थे। ऐसे महापुरुष को मैं तो इनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के क्या कहूँ, इनको क्या उपमा दूँ, संत शिरोमणि कहूँ, शोधकर्ता कहूँ, आचार्य पद पर विवाह में जो आचार आचरण करके दिखावे। इन्होंने जो कई पुस्तक हमको भी दिए हैं, कई पुस्तक लिखे, बहुत शोध किए, मैं भी उसका अध्ययन किया। मैं इनको अपने हृदय से, और मैं अखिल भारत साधु समाज के नाते अखिल भारत साधु समाज से शुभकामना करता हूँ। इनका जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, गौड़ीय संप्रदाय के प्रति, अपने आज़ाद के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति इनमें निष्ठा हो, भक्ति हो। इस और को पुस्तक छपाते हैं, बहुत बहुत पैसा लगता है पुस्तक छपाना, बहुत सोच कर मिला, इसे खूब माल मस्त भी हो जाए, और पुस्तक छपाएंगे, खूब माल मस्त हो जाए, पुस्तक छपने का चाल मस्त हो जाए, तो हम लोग पढ़ने के लिए मिल जाएगा, तो हम हाल मस्त हो जाए। इस शुभकामना से इनको खूब खूब बधाई, अपने हृदय से रोम खूब खूब कामना करता हूँ। बोल निताई गौर हरि बोल। अब मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा, थोड़ा आप लोग दो दो शब्द बोलेंगे, उसके बाद अध्यक्षता ना है। थोड़ा संक्षिप्त में आशीर्वचन दे दो महाराज जी। और का इतनी देर रह गई तो और थोड़ी सी देर 10-15 मिनट और का। श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय, उनके जन्म महोत्सव की जय, व्यास पंचमी की जय, जय व्यास वंश की जय, जय 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 श्री राधे। बंधे नहीं मतवाद में, मतवाद है जो स्पष्ट है, सूर्य को अंधेरा नहीं दिखा सकता। श्रीमद नाभाजी महाराज ने बड़ी सुंदर बात, बिल्कुल निष्पक्ष बात कही। जितना भी मतवाद है वो नाभाजी ने निपटा दिया।
मैं एक छप्पे पढ़ करके बात बताता हूँ। हरित्रयी मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। हरिराम व्यास, श्री हरिदास जी महाराज, श्री हरिवंश महाप्रभु। अर्थ तीनों का एक है। हरेर दास हरिदास, हरेर वंश हरिवंश, हरेर अम्यते प्राप्यते ति हरे राम। हरित्रयी का एक ही अर्थ, तीनों एक है। ये तो बाद की बात है, लोग छीछा लेरी कर रहे हैं। श्री नाभाजी महाराज ने छप्पे में बड़ा सुंदर लिखा है, उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्त इष्ट अति व्यास। व्यास जी ने भक्त पक्ष सर्वोपरि रखा है। भक्त इष्ट अति व्यास। इष्ट ठाकुर जुगल किशोर जी, अति इष्ट भक्त। इसलिए इतना है सब कुटुंब हमारो, और कुटुंब में सब आ गए। सेना, धना, कबीरा, अरुणामा, रविदास चमारो, इतना है सब कुटुंब हमारो। अब क्या कहते, व्यास जी महाराज ने किसको नहीं सराहा, और नाभाजी महाराज तो साक्षात कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्कर्ष माने बड़ी मन में उत्कर्ष था, सन्नता था। भक्त इष्ट अति जुगल कोर्सी बाद में, और इसमें प्रमाण भी है उनके चरित्र में। कोई भक्त आया, भूख लगी है, जुगल किशोर जी को प्रसाद जा रहा था, बाद में लग जाएगा, पहले आप। तो भक्त इष्ट जो ठाकुर जी को बाद में, और ठाकुर के ठाकुर को पहले। भक्त इष्ट अति व्यास, काहू के आराध्य, मच्छ कच्छ सूकर नरहरि, बामन फरसा धरन सेतु बंधन जो सेन करी। ये 24 अवतार। लेकिन और भी कहा, एकन के ये रीत नेम नवधासों लाए। ज्यादा होगा कोई नवधार रीति से भगवान का भजन कर रहा है। एकन के ये रीत नेम नवधासों लाए, लेकिन सुकुल सुमोखन सुवन। फिर कह रहे हैं उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्त इष्ट अति। फिर कह रहे हैं सुकुल सुमोखन सुवन अचित गोत्री जो लड़ाए। सुमोखन सुवन ने अच्युत गोत्रियों जी को, जुगल किशोर जी को तो लड़ाया ही है। अरे उनको तो दुनिया लड़ाती है, लेकिन उनके भगवान के भगवान को लड़ाना ये बड़ी मुख्य बात है। इसलिए सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जो लड़ाए, क्या बात है। नित्य रास में जिनका प्रवेश है, नित्य रास में प्रवेश, 9 गुण तोर। अरे जीवन भर ये जनेऊ ढोया, कान पर चढ़ाया, क्या काम आया, कान पर चढ़ाया, बस धोया, शरीर में पड़ा है, आज काम आया। 9 गुण तोर नूपुर गयो, कहा महत सभा मधिरास के, स्वयं भी मध्य रास में, नित्य रास में प्रवेश जिनका। और जब श्री उनके श्री तृतीय पुत्र किशोरदास जी महाराज, उन्हीं किशोरदास जी से ये किशोरवन, उन्हीं किशोरदास जी से किशोरपुरा, उन्हीं वंश से, उन्हीं के वंश से ये व्यास परंपरा चल रही है। व्यास घेरा तो व्यास जी से है। ये बाग बुंदेलखंडी थे ना, तो यहाँ बाग बुंदेलखंड के लोग यहाँ रहते थे, इसलिए इसका नाम है बाग बुंदेला। आज भी इतिहास में बाग बुंदेला ही कहा जाता है। तो अच्युत गोत्री महत सभा मधिरास के, स्वयं मध्यरास। और किशोरदास जी जब बंटवारा हुआ और तिलक छाप जब किशोरदास जी को रह गई, तो मेरे लिए यही सर्वस्व है।
और वही मध्य रास किशोरदास जी को प्राप्त कराया। किससे? स्वयं भी करा सकते थे, लेकिन भाव नहीं था ऐसा, कोई उनके प्रति मतभेद नहीं था। उनके लिए हरिदास जी भी वही थे, हरिराम व्यास जी को हरिवंश जी भी वही थे। उस समय कोई विवाद नहीं था, लेकिन स्वामी श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने किशोरदास को स्वामी हरिदास जी से शिष्य बनाया। और जब शिष्य बनाया, स्वामी जी ने कहा, रे किशोर जाओ जमुना जी, यमुना जल लेकर के आओ। उधर से यमुना जल लेकर के आए। क्या बात है, महत सभा मधिरास के। और किशोरदास क्या गा रहे हैं? लाल लटकंता यौवन मनता खिलत रास अनंता एकन के कर कंज कपोलन मध्य राधिका कंता। किशोरदास, मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा, किशोरदास के स्वामी बिहारी, ये यमुना जल लेकर के आ रहे हैं, नित्य रास में उनका प्रवेश हो गया। किशोरदास के स्वामी बिहारी बिहरत केली करंता। हम इस रस में निमग्न हैं। श्री हरिप्रिया दास जी महाराज ने जैसा स्पष्ट कहा है अपने ग्रंथ में, वो आज के सापेक्ष में आवश्यक है। इसलिए हम सबको नमन करते हुए वृंदावन रस में ही निमग्न रहे, सबसे यही आशा करते हुए। चलो श्री वृंदावन बिहारी श्री व्यास जी महाराज की। आदरणीय गुरुजी श्री डॉक्टर श्री अच्युत लाल भट्ट जी से प्रार्थना करूंगा कि बहुत संक्षेप में 2 शब्द कहेंगे और उसके बाद में सभा समापन होगी। हमारे श्री महंत जी हैं विराजमान, उनका अध्यक्षीय भाषण। श्री व्यास पंचमी की जय। श्री व्यास जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन। अभी सभी पक्षों को, सभी आयामों को हमने बहुत मानक रूप में यहां प्रस्तुत होते हुए सुना है। शोध के 3 पक्ष हैं। एक है परंपरा सुशोधन, शोध का दूसरा पक्ष होता है जो वस्तु है उसके स्वरूप का स्थापन, और तीसरा पक्ष है संभावना। इन तीनों पक्षों को बहुत मानक रूप से यहाँ श्री हरिप्रिया जी ने अपने प्रवचन में प्रस्तुत किया। सभी विद्वानों ने बहुत मार्मिक रूप में एक विचारोत्तेजक और विचारों को परिमार्जित करने का जो स्वरूप है वो अभी यहां प्रस्तुत किया। किसी भी वस्तु का निर्णय जब होगा तो वह प्रकरण के द्वारा नहीं होगा। श्रुति 2 प्रकार से किसी बात को स्थापित करती हैं, एक प्रकरणार्थ और दूसरा जहां कोई प्रकरण नहीं है वहां पर पूरे विचार के साथ में किसी वस्तु को प्रस्तुत करना। तो यदि निरपेक्ष होकर के कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन इनको लेकर के कहीं जो वकालत है उसको न करते हुए वस्तु का जो यथातथ्य निरूपण है उस यथातथ्य निरूपण को किया जाए तो सावधारणा श्रुति के द्वारा जो वस्तु निर्धारित होती है वही परम श्रेय है। प्रकरण श्रुति के द्वारा नहीं, सावधारणा श्रुति के द्वारा ही वस्तु का निर्धारण होता है। एक अमुक अवसर पर राजा भी अपने सेवक के विवाह के अवसर पर पैदल चलता है। उस समय राजा को कहीं बड़ा बना दिया जाता है,
परंतु जो पैदल चल रहा है उस राजा से राजा की महिमा उसके द्वारा कम नहीं होती है। यदि ये कहा जाए कि राज स्तुति श्रवण करने पर गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, इस आधार पर कोई गंगा स्नान का त्याग नहीं करता है। इसी तरह से संपूर्ण शास्त्र का और प्रतिपाद्य का जो प्रतिपाद्य विषय है वह केंद्र में रखना चाहिए। और श्री हरिप्रिया जी ने उस सावधारणा श्रुति को सामने रखते हुए जो छेड़खानी की गई इतिहास के साथ, जो कॉमा डॉट हाइफन को लेकर के जिस तरह से कहीं जो शब्दावली थी उस शब्दावली के साथ में जो खेल किया गया था, उस खेल को बहुत अच्छी तरह से आपने रेखांकित किया। और उससे हट करके जो सावधारणा श्रुति है उस सावधारणा श्रुति को ही कहीं स्थापित करना चाहिए। और जो तथ्य है उस ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में बहुत ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आवश्यक पड़ेगी कहीं परंपरा शोधन की, उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी वस्तु का सावधारणा श्रुति के द्वारा स्थापन, और उस सावधारणा श्रुति के द्वारा ही उस वस्तु के लिए जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को कहीं तलाशने की कोशिश करनी पड़ेगी। और एक बहुत सुंदर प्रयास यहाँ श्रवण करके बहुत सुंदर सुंदर जो विचारधारा और बिंदु हैं शोध के, और जहां गलती हुई है उनको जिस तरह से रेखांकित किया गया है उसको श्री हरिप्रिया जी ने बहुत अच्छी तरह से बहुत मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। और ये एक बहुत सुपुष्ट और इतिहास के क्षेत्र में शोध के क्षेत्र में एक बहुत मार्मिक दिशा देने वाला एक आधारभूत ये एक ग्रंथ है, जिसके द्वारा बहुत सारी जो संदेह हैं उन संदेहों की निवृत्ति हुई। जो इतिहास के साथ में छेड़खानी की गई, कई बार अपने चरित्र नायक उनके महिमा गायन में अति उत्साह में जो कुछ भी किया गया उस अति उत्साह को रेखांकित करते हुए जो यथार्थ है उस यथार्थ को आदर देने का एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। यह ग्रंथ निस्संदेह शोध के क्षेत्र में और शोध की दृष्टि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उपयोग, बहुत बड़ा प्रकाश हमको प्रदान करेंगे। और अनेक अनेक जो संदेह उत्पन्न हुए, जो अनेक विचार उत्पन्न किए, उन विचारों को कहीं मार्जित करते हुए जो परम ध्येय पदार्थ है उस ध्येय पदार्थ को कहीं स्थापित किया गया। श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा स्थापित जो उपासना पद्धति है उस उपासना पद्धति को प्रस्तुत करने में दोनों ही ग्रंथ यह कहीं अत्यंत अत्यंत उपयोगी होकर के विराजमान होंगे। श्री राय रामानंद प्रसंग के अंतर्गत जहां साध्य तत्व के निर्धारण में श्री राधिका स्नेह, राधिका प्रेम, उसको ही साध्य श्रोमणी निरूपण किया गया, और उसको प्राप्त करने के लिए साधन रूप में जिस अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु कृपा करके आप अवतरित हुए, और जिस अनर्पित चरी भक्ति को, जिस रागानुगा भक्ति को श्री महाप्रभु ने कहीं संप्रेषित किया श्री रूप सनातन के द्वारा, और श्री रूप गोस्वामी जी ने जो एक स्थायी निर्विवाद जो पथ स्थापित किया कि सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चाहते ही तद्भाव लिप्सना कार्य ब्रज लोकानुसारतः, उसी दृष्टि से इन ग्रंथों को कहीं देखना चाहिए। और उनमें जो इतिहास के साथ में छेड़खानी की गई है उसको कहीं बचाते हुए जो यथार्थ का इतिहास है, जहां
प्रक्षेप हुए हैं, उन प्रक्षेपों को हटाते हुए जो वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप के साथ में यदि कहीं छेड़खानी की गई है तो उसका परिमार्जन करने का बहुत बड़ा प्रयास है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विचारक समुदाय उनसे अत्यंत अत्यंत प्रभावित और कृतकृत्य होकर के रहेगा, जिससे इतिहास की शुचिता कहीं बनाई रखी जा सकेगी। अन्यथा इतिहास की शुचिता में जो पॉल्यूशन हुआ है, जो सम्मिश्रण हुआ है, उस सम्मिश्रण से बचकर के जो मुख्य लक्ष्य है, उस मुख्य लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब परम पूज्य महाराज श्री से निवेदन कि वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अध्यक्षता उद्बोधन, समय की कोई सीमा नहीं है, जब तक आप बोलना चाहें हमें प्रसन्नता होगी और हमारा सौभाग्य होगा। श्री महेंद्र जी। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादं गति कुतोऽपि जयं स्तुवं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरः श्रीचरणारविन्दं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोली जुगल कृष्ण ठाकुर की, व्यास पंचमी की, श्री व्यास जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, किशोर बन की, आज के आनंद की। जय जय श्री राम। निताई गौर हरि। परम आनंद का विषय है। आज दिन भी अत्यंत शुभ है, व्यास पंचमी। रसिक अनन्य प्रति हमारे परम पूज्य श्री राम व्यास जी जयंती है, 514वीं। पंचशताब्दी में हम आप सब आए थे, दास भी आया था। बहुत भव्य उत्सव मनाई गई पंचशताब्दी। दास का तो वैसे किशोरवन में आना 45 साल पूर्व से ही, 78 से ही यहाँ आना, रासलीला का दर्शन करना और नित्य रास यहाँ होता। तो एक लोभ था तो रास दर्शन करने दास आता था। यहाँ कथाएं भी होती थी पहले। इनके पिताजी के समय से मेरा एक आंतरिक लगाव है स्थान के प्रति। प्रवचन में कथा में भी दास कहता रहता है कि आप लोग सेवा कुंज जाते हैं, निधि वन तो किशोर वन भी जाए। हरित्रयी की 3 साधना स्थली है किशोर वन में। ये कूप है जहाँ जुगल कृष्ण ठाकुर का आविर्भाव हुआ, प्रकट हुआ। वैद्य जी की तपस्थली समाधि है, परम पावन स्थल है। वैद्य जी एक राजगुरु थे, आप सभी जानते हैं। बड़े विद्वान थे, काशी में अध्ययन किया शास्त्रों का। हाँ, बामन राजाओं के राजगुरु तो अच्छा से आए। यहाँ भी उनकी बड़ी प्रसिद्धि रही। यहाँ से व्यास घेरा किशोर पूरा बनखंडी सब इन्हीं का ही तो है। हाँ, किशोरपुरा ये बनखंडी महादेव भी के सिवाय भी तो आपके ही वंशज है। बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। पर इनके गुरु को लेकर विवाद था। वैसे विवाद है ही नहीं। नवरत्न प्रकाशन के पश्चात कोई विवाद नहीं रहना चाहिए। आप नवरत्न को तो मानते होंगे ना, प्रमाणिक है ना नवरत्न। हाँ, वो लोग ना माने, हम तो मानते हैं। वो कुछ नहीं माने तो उनसे हमारा क्या लेना देना। ये नवरत्नम हरिराम व्यास जी का ग्रंथ है। इस पर स्पष्ट गुरु परंपरा है। श्रीमन मध्व मदे हरि परतमः सत्यम जगत तत्तो भेदो जीव गणा हरे अनुचरा आदि आदि सुंदर मध्य मत का ही वहां वर्णन है। 9 प्रमेय का वर्णन है।
श्री कृष्ण ब्रह्मदेव ऋषि वादरायण संग कान समन मध्य पद्मनाभ सिमन हरे माधवान आदि गुरु परंपरा विजति राज माधवेंद्र पुरी, उनके शिष्य माधव जी, उनके शिष्य व्यास जी स्वयं बता रहे हैं भाई आपके गुरु कौन है। मैं अधिक जानता कि आप अधिक जानते हैं? आप ही जानते हैं ना। आप जो कहेंगे वो प्रामाणिक है। तो व्यास वाणी में तो हमारे परमादरणीय हरिप्रियदास जी वाणी से निकल करके परिश्रम किया है, शोध करके वाणी में से निकाले। देखिए हमारे ये आचार्य है, हमारे आचार्य कुल चमो पुरूप सनातन है सुमखंड शुक्ल जी, तो उनके पिता ही है और सदगुरुदेव है। तो दीक्षा गुरु मंत्र गुरु में कोई विवाद नहीं है। माधव दास जी उनके मंत्र गुरु है। ये अकाट प्रमाण है नवरत्न माध्व संप्रदाय के। आज भी इनके वंश से सभी आचार्य गौरिया तिलकी तो लगाते हैं। दूसरे से कहने से क्या हो, पर प्रचार पहले हो गया है। तो दमाकुंड से भक्तमाल छपा, उसमें भी यही बात है। ये हरिवंश के शिष्य है, प्राय कथाकार इसी का ही प्रचार करते हैं। इसलिए कि हम चुप रहे, हमारा पक्ष चुप रहने पे 100 बार झूठ बोलने वाला वो फिर माना जाता, वही सत्य है। अब यहाँ इधर जागृति आई है, पंच शताब्दी उत्सव के पश्चात से जागृति आई। अभी 2 वर्ष पहले भी संगोष्ठी हुई थी। आप इस बार जो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ ये ग्रंथ प्रकाशन से, अब सबका मुंह बंद होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ संगोष्ठी के बाद कई दिन बाद आपने जो अखबार में प्रकाशन किया ना अमर उजाला में, बहुत सुंदर, मैं गदगद हो गया। उसमें इस पक्ष का पूरा समर्थन और दृढ़ता के साथ वहां छपा गया है। तो दास आशा करता है कि अब धीरे धीरे वो दूसरा पक्ष शांत होगा, होने के लिए बाध्य होगा। क्यों? हमारा प्रमाण है, पर प्रमाण को स्थापना करने वाला नहीं, उपस्थापित करने की जो है कमी थी, अभाव था, वो आज पूर्ण होगा। इनको हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इतना परिश्रम किया। एक कुमतानल, वो अपने भी कुमतानल, कुमतानल कुमत काला नल, वो भी बहुत मोटी पुस्तक है, विशाल ग्रंथ है। उसमें भी आपने बहुत परिश्रम करके कहां से सब खोज करके अद्भुत स्थापना की है। इसमें अध्ययन करने का बात पता चलेगा। परिश्रम तो किया है, कलेवर बता रहा है। और आप प्रवचन में जो भी कुछ बोल रहे हैं, कितनी गहराई से आप निकाल कर ला रहे हैं सूक्ष्म सूक्ष्म तत्वों को। कोई संप्रदाय है ही नहीं। वो तो गोपाल भट्ट जी के शिष्य प्रेम विलास समर्थन कर रहे प्रचार, माध्व से अंतर्गत ही। 4 संप्रदाय में भी राधा वल्लभ को माध्व के अंतर्गत ही माना जाता है। हाँ, समय नहीं है, बहुत विलम्ब हो गया है। नहीं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी शिष्य थे, वो उस चीर के कारण बाद में ये 1550 और 17 बीच में सब प्रक्षिप्त हुआ, सब प्रक्षिप्त हुआ और भयंकर रूप से हुआ। तब गौरिया सुप्त रहा, दूसरा पक्ष सबल नहीं था। इसलिए जो मन मर्जी लिखते गए थोपते गए। पर ये सब निराकरण होना चाहिए। तो व्यास जी निर्विवाद रूप से मध्य संप्रदाय के हैं, माधव जी के शिष्य है। ये मध्य गौरेश संप्रदाय का है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इसका खूब जोर शोर से प्रचार होना चाहिए। हमारे जितने भी प्रवक्ता है, विद्वान है, सबको इस बात पर जोर देना चाहिए, प्रवचन में कहना चाहिए, तभी तो प्रचार होगा आम जनता में। और दूसरा जो प्रसंग है प्रबोधानु सरस्वती पर भी बहुत अच्छा इनका विवेचन है। पर उन्होंने तो प्रबोधानंद ही कह दे, सरस्वती तो हटा ही दिया। पर प्राचीन पद्यों में सरस्वती है। सरस्वती जब आए, कोई गृही व्यक्ति सरस्वती नहीं लिख सकता है। भक्तमाल में भी सन्यासी मुकुटमणि में नाम आया है। और सर्वत्र सरस्वती ही हम बोलते हैं। सरस्वती बोलते हैं, निश्चित सन्यास लिया होगा। हाँ, सन्यासी हुए बाद में। ऐसे तो बहुत सन्यासी होंगे, पहले गृही थे, बाद में साधु हुए, ये इतिहास बहुत है। पर ये साधु है, हम साधु ही मानते। बाद में प्रबोधानंद सरस्वती सन्यासी मुकुटमणि थे और वैष्णव सन्यासी थे। परम अनन्य रसिक थे, धाम निष्ठ, राधा निष्ठ, गौर निष्ठ, तीनों निष्ठा इनकी अभूतपूर्व है।
तो उनका तर्क है कि देखो जो धाम निष्ठ और राधा निष्ठ कैसे हो सकता है, निष्ठा तो एक ही जगह रहेगी ना। उनका तर्क है कि राधा रसोदादी हमारा ही है। बोले ऐसी बात नहीं है, जो राधा वही धाम, जो धाम वही राधा, और जो राधा वही तो गौर है, अलग थोड़ी ना। इसलिए निष्ठा एक ही है। हाँ, तो तीनों को एक मानते, हम भी, हम सभी गौरिया मानते हैं, तीनों एक ही है। जो राधा सही गौर है और राधा ही वृंदावन धाम है। राधा रानी का ही तो स्वरूप है वृंदावन, कण कण में राधा रानी बसी हुई है। तो राधा रस सुधानिधि एक मजे हुए परम विद्वान की ही करती है। जो भाषा देखो, भाव देखो, शैली देखो, छंद देखो, सब एक है। चाहे संगीत माधव हो, चैतन्य चंद्रामृत हो, राधा रस सुधानिधि हो, भाई परख तो इसी जगह है। तीनों का चार आश्चर्य रास प्रबंध, चारों का भाव देखिए, भाषा देखिए, शैली छंद एक है। संगीत माधव में चतुर्थ शतक में सर्ग में देखिए, अष्टम श्लोक में दूरे गता गावो प्राणिनी शव, हूबहू ऐसा ही राधा रस सुधानिधि में 183 में कि दूरे गता गावो प्राणिनी शव। तो एक जैसा श्लोक बहुत जगह आपको प्राप्त, एक जैसा श्लोक, थोड़ा बहुत अंतर भी हो है। या कथ्य की है ना, अभी आप बता रहे थे कैसे कैसे सुंदर प्रसंग आया था। तो एक ही है। हाँ, बता दूरे गाव दिनम पितुरी अंशम अभवत वयं क्षुतिक्षामास्मस्तवन जननी वर्त्म नयना अकस्मात्तुष्णी केशजल नयने दीन वदने त्वयि त्यक्ता खेला नहीं नहीं वयं प्राणिनी शवः, प्राणिनी शवः। तो ये सर्ग है, चतुर्थ गीति 8 है। तो ऐसे ही राधा रस सुधानिधि में भी ऐसा ही श्लोक है। इस प्रकार हाँ, ये गता दूरे गाव, ये एकदम एक ही है। हाँ, थोड़ा भी अंतर नहीं दिखता। हाँ, तो ये है राधा रस सुधानिधि में। भाव, भाषा, शैली, शैली पद्धति एक ही है। और छंद भी प्राय वही छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है। इसलिए और देखियो, ये राधा वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत भी मिल नहीं खाता। उनके यहाँ नित्य विहार है, सुखिया परकिया विरह मिलन, यहाँ में विरह मिलन सुखिया परकिया, और ब्रज परग लीला का वर्णन है राधा रस सुधानिधि। केवल वृंदावन नहीं है। हाँ, हम तो इसी को मानते। हाँ ना, तो कैसे मिलेगा? राधा वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत नहीं मेल खाता। तो भाव, भाषा, शैली, छंद सब कुछ एक है। हम कैसे मान सकते दो कवि की कृति है? एक ही कवि है, एक ही ग्रंथ करता है। ये अंतः साक्ष्य बता रहा है। जहां बहिर्साक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होता, वहां अंतः साक्षी माना जाएगा। इसकी मूल प्रति तो मिलती नहीं राधा रस सुधानिधि की, चाहे वो हरिवंश जी की है या प्रबोधान सरस्वती, किसकी मिलती है मूल प्रति? प्रतिलिपियां ही तो है। तो अंतः साक्ष्य मानना पड़ेगा। अंतः साक्ष्य विद्वानों को बैठाइए, अंतः साक्ष्य देखिए, बिल्कुल सब कहेगा एक ही कवि की कृति है ये चारों ग्रंथ। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, पूर्वाग्रह है तो हम नहीं मान सकते। अगर कोई भी तटस्थ होगा विद्वान, वो अवश्य मानेगा एक ही व्यक्ति की कृति है। ये 6 महीने में पालने का गान नहीं है। ये विद्वानों की अद्भुत कृति है। ये अद्वितीय अनुपम रस ग्रंथ है। इसे विद्वान ही जानते हैं कितना रस है। ये गौर कृपा की भी ऐसा संभव नहीं है। गौर कृपा का ही फल है। अद्भुत रसमय ग्रंथ है। हाँ, एक बात की हमारी यहाँ कमी है कि इनकी उपेक्षा हुई थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख प्राप्त नहीं होता इन ग्रंथों का। चैतन्य चरितामृत हो, भक्ति रत्नाकर हो, आदि आदि। उपेक्षा का कारण नहीं बताते हैं हमारे प्राचीन संत, क्योंकि इनका एक स्वतंत्र भाव था। विरह को कम मानते थे और स्वतंत्र चेता, रूप सनातन आदि के अनुगत में भी नहीं थे। हाँ,
तो थोड़ा अंतर था। जीव गोस्वामी जो हमारी परंपरा से हम सुनते आए हैं, मूल कारण श्रीमद जीव गोस्वामी ही हमारे संप्रदाय के आचार्य रहे हैं मुख्य रूप से, षड गोस्वामी के रूप सनातन के पश्चात। तो उन्होंने इनको फिर उपेक्षा की है, ऐसा प्राचीन संतों ने कहा। इसलिए कि सिद्धांत में थोड़ा विरोध है, ये प्रायः स्वकिया, इसीलिए नाम नहीं दिया कहीं भी। आप भी जानते हैं। तो सरस्वती जी का आदर नहीं होने से तब से उपेक्षा होती आई, क्योंकि इन्होंने कभी कहीं रूप सनातन की वंदना नहीं की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की, सभी आचार्यों ने रूप सनातन की वंदना की, उनके अनुगत में ही लिखा है। तो जीव गोस्वामी का कथन था कि रूप सनातन ही हमारे सेनापति है, उनके अनुगत में ही हमें लिखना है, उनकी वंदना करना है, कि एक आचार्य का अनुगत अवश्य स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा स्वीकार नहीं किया था, इन्होंने और नारायण भट्ट गोस्वामी ने। पर जबकि ये परम विद्वान थे, अद्भुत इनकी रचनाएं हैं, विशाल रचनाएं हैं, तो कारण वही है जो प्राचीन विद्वान संत है उन्हीं के मुख से सुनी हुई बात लिखी हुई तो नहीं है। इन्होंने किया नहीं, जीव गोस्वामी ने कोई प्रामाणिक लिखा है। तो नारायण भट्ट गोस्वामी क्यों नहीं उल्लेख मिलता है फिर हमारे? ये दोनों का, प्रबोधानंद जी के भी एक भी रचना का उल्लेख नहीं है। चैतन्य चरित में कहाँ है? कहाँ, कौन सी रचना? अनर्पित चरित्र की टीका जीव गोस्वामी ने लिखी है। तब बहुत जैसे अभी विवेक शतक का आपने दिखाया, पहले कोई नहीं जानता विवेक शतक, इसकी प्रामाणिकता भी हमें परखनी होगी। विवेक शतक सरस्वती जी का ही है या नहीं, किसी विद्वान ने तो लिखा नहीं। हरिदास जी ने लिखा, हरिबोल कुटीर वाले ने, बात के लिए बात में। चलिए, तो कुछ भी हो, बाद में तो 100 वर्ष के बाद, मतलब अब आज से 100-125 से 150 वर्ष पूर्व से इनका सम्मान सर्वत्र हो रहा था। क्योंकि राधारस सुधारदी दास के पास भी है छपी हुई पुस्तक, करीब 125 वर्ष पुरानी है, बंगाक्षर में, और रस लिखा है, राधा रस लाने की। हाँ, वो श्लोक तो वही है। ग्रंथकार ने नाम दिया, ग्रंथकार की लिपि है क्या कहीं? मूल में है रसुदानिधि, तो यहाँ तो नाम दिया है रसुदानिधि। तब जब ग्रंथ बाद में जोड़ा गया, तो दोनों संप्रदाय में राधा जोड़ा गया, तो रसुधानिधि उपयुक्त नाम है। लेकिन राधा वल्लभ की प्रतियों में रस नहीं लिखते हैं, वो राधा सुधानिधि लिखते हैं। नहीं, लोग राधा सुधानिधि लिखते हैं, हमारी गौड़ियों में राधा रस सुधानिधि। उनके संप्रदाय में भी एक प्रति में लिखा है, एक प्रकाशन में राधा रस सुधानिधि। अच्छा, एक आध में होगा, अधिकतर वो राधा सुधानिधि लिखते हैं। तो हाँ, शोध होता रहता है, धीरे धीरे विषय जो है वस्तु निकल के आती है। हाँ, दोनों की उपस्थिति, जुगल जुगल रसी है। वैसे रस सिंधु कहते दोनों आ जाएंगे, ये नाम भी उचित है। तो इन्होंने जो परिश्रम, तो यही कहना चाहूंगा, इन्होंने जो परिश्रम किया है और जो कुछ शोध करके निकाल करके हमें दिया है, ये उपहार अमूल्य है, अमूल्य है। इसके लिए तो हमें साधुवाद देना पड़ेगा ही। इन्होंने बहुत परिश्रम किया है, अमूल्य उपहार दिया है। और समाज में इससे भ्रांतियां मिट जाए, यही आशा दास की है। समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई है वो मिट जाए, समूल मिट जाए। यही सब गौर हरि के चरणों में, आप सबके चरणों प्रार्थना है। समाज जो शांति सौहार्द हो, बस ये भ्रम मिट जाए।
एक दूसरे के प्रति आरोप, द्वेष, ईर्षा, ये सब बंद हो जाए, केवल प्रेम, केवल सौहार्द हो, यही प्रभु से कामना है। इसी के साथ दासी वाणी का विराम देता है। आप सबका साधुवाद देते हैं। जय जय श्री राधे। नेता बोल। आज का ये कार्यक्रम संगोष्ठी और श्री व्यासवाणी का ग्रंथ तथा श्री रस सुधानिधि और प्रबोधानंद ग्रंथ, दोनों ग्रंथों का विमोचन, उसके साथ साथ संत विद्वानों के गरिमामय, गौरवपूर्ण, विद्वत्तापूर्ण प्रवचन सुन के हम लोग बहुत लाभान्वित और आनंदित हुए हैं। श्री हरिप्रिय दास जी ने बहुत महत् कार्य किया है, जिसे आने वाली जो शोध के छात्र हैं या जो साधक हैं या संप्रदाय के जो अन्वेषक हैं, गवेषक हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। आप सभी लोगों का किशोरवन परिवार, श्री व्यासवंशी परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद है, प्रणाम है। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आदर सहित सम्मान पूर्वक हम धन्यवाद देते हैं, जो इतना समय उन्होंने दिया और इस विद्वत सभा को सफल बनाया। और अंत में महाप्रभु जी का एक श्लोक कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि वो बार बार आ रहा है तो मेरे मुख पे भी चल रहा है। अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रुयम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचि नंदन। श्री गौर श्री कृष्णचंद्र हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहें। इसी के साथ मैं भागवत श्यामदास, डॉक्टर भागवत कृष्ण नांगिया अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी का धन्यवाद। जय जय श्री राधे। और हाँ, गोस्वामी परिवार का